लेते हैं बस छोटा सा। अशोक जी फटाफट अनम्यूट कीजिए। अब जैसे मैं मुनीश जी आपसे नहीं पूछूंगा, आपके बारे में मैं अच्छा खासा जानता हूं, बाकी लोगों के साथ फेमिलियर धीरे धीरे हो जाओगे। अशोक गौड़ जी अनम्यूट कीजिए, आपको बोल रहा हूं मैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। कंचन गर्ग जी आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? सुमन मुदगिल से बात हो गई थी। रुपिंदर कौर जी, रुपिंदर कौर जी। चलिए जी, लाल किताब की हम बात करते हैं। लाल किताब बेसिक पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो लिखी थी, जो मैंने अपना पिछले क्लास में आप लोगों को बताया। अब लाल किताब की जो एक बेसिक और एक जो अलग चीज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो हम आज डिस्कस करना शुरू करेंगे, जो मैं लास्ट टाइम बोल भी रहा था, एक बेसिक चीज ये हमें देखनी है कि आपके पास, यार ये लोग आए जा रहे हैं ऐसे, तो मैं एंट्री करवाऊं या 5 मिनट तक देख लेते हैं? 12:05 तक एक बार प्लीज, फिर स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? 12:05 पे स्टार्ट करते हैं, दैट विल बी बेटर। 3 मिनट है, 3 मिनट आपको भी कुछ पानी वानी पीना है तो पी लो तब तक। जय माता दी। मेरी सभी से एक छोटी सी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। अगर 12 बजे का टाइम है तो मैं 12 बजे शुरू कर देता हूँ। 12 बजे के बाद 5 मिनट वेट करेंगे ना, तो फिर हर बार सबको ये लगेगा कि 5 मिनट तो वेट करनी है, और 5 मिनट लेट ज्वाइन करो, और 5 मिनट, तो वो थोड़ा सा, जो लोग टाइम पे आ जाते हैं ना, उनके लिए भी थोड़ा सा वो पेनफुल होता है। कंचन गर्ग, रुपिंदर कौर जी, मुनीश जी, आपसे विनती है कि कृपया करके अपने कैमरेज ऑन रखें। ठीक है जी।
अब हम पढ़ते हैं लाल किताब के बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, इसमें लाल किताब के साथ साथ मैंने कुछ चीजें और भी ऐड करी हैं, इसीलिए मैं इस कोर्स को बी पार्ट बोलता हूं। और ये टोटली मैं आप लोगों को एक बेसिक टच दूंगा कि आदमी की जन्म पत्री नहीं है तो आपको कैसे देखना है। या बंदे की जन्म पत्री है, समीर जी आप बैठे हो ट्रेन में एंड यू आर टेलिंग समवन दैट आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। देखिए समीर जी के साथ बड़ी अच्छी बात है, समीर जी डॉक्टर भी हैं। अब समीर जी डॉक्टर हैं तो समीर जी बड़े अच्छे से बताएंगे, समीर जी मैं आपके पास बुखार की गोली लेने आता हूं ना, और मैं ठीक नहीं होता तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। बट जैसे ही मुझे लगेगा ना समीर जी डॉक्टर के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो अब मैं एस्ट्रोलॉजी वाले पार्ट में समीर जी से मोर देन 100% एक्सपेक्ट करूंगा। राइट और रॉन्ग समीर जी? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि एस्ट्रोलॉजर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजर का जो काम होता है वो एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ चीजें पढ़ेंगे और उसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। हम बात करते हैं सबसे पहले जुपिटर प्लैनेट की। जुपिटर प्लैनेट क्या होता है? जुपिटर प्लैनेट को थोड़ा सा साइंटिफिकली समझेंगे। ठीक है, अभी आपको समझे जैसे कोरोना डिजीज आई थी, इसमें हमने पूरा इसको ऐसे ही समझा था कि कोरोना हो कैसे रहा है, कहां से क्या हो रहा है। जुपिटर को थोड़ा साइंटिफिकली देखो। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में से एक है जिसका साइज काफी बड़ा है। राइट और रॉन्ग? हाँ जी, पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पीछे से शोर ना आ रहा हो वो अनम्यूट कर सकता है। ठीक है, हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों में से एक है। ठीक है, दूसरा साइंटिफिकली आप देखोगे तो जुपिटर के चारों तरफ जो एयर प्रेशर है दैट इज वेरी हाई। जो हवाएं चलती हैं वो बहुत तेज चलती हैं। जुपिटर के चारों तरफ हवाएं बहुत, समीर जी आपके यहां से डिस्टरबेंस आ रहा है। जुपिटर के चारों तरफ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, बहुत तेज प्रेशर से। जुपिटर प्लैनेट के पास, सिस्टम में हैंड रेज कर लेना अगर किसी को लगे, जुपिटर प्लैनेट के पास, जुपिटर प्लैनेट के ऊपर जो उसका सौर, जो उसका एनवायरनमेंट है, जो उसका कहते हैं ना गैसीय मंडल है जो उसके चारों तरफ, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन इज वेरी हाई। ठीक है, हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। बड़ा साइज, समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को ना, ये कहीं ना कहीं चीजें साइंटिफिकली रिलेटेड होती हैं और इसी को हम डीप में समझेंगे। ठीक है समीर जी, पढ़ी होंगी आपने चीजें बट इस स्टाइल से नहीं पढ़ी होंगी। आप ऑल्दो डॉक्टरेट कर रहे हो तो पढ़ी तो होंगी, बट मैं थोड़ा सा अलग तरीके से भी समझा रहा हूं। अब जुपिटर प्लैनेट का कलर कैसा दिखाया जाता है अगर हम देखते हैं तो इट इज येलोइश। अब इस पीले रंग से ही बहुत सारी चीजें निकलती हैं। पीला रंग, গুম্পি কি হয়েছে? সব ঠিক আছে? ঠিক আছে ঠিক আছে জুমা জি, ঠিক আছে, ভালো আসছি, ভালো, खूब भालो। গুম্পি ठीक है, कहाँ था यार, मुझे याद दिलाओ ये चीजें। थोड़ा सा पीला रंग, जब आप जुपिटर को टेलीस्कोप्स के थ्रू देखते हैं देन ऑल्सो इट विल रिफ्लेक्ट एक पीले रंग के रूप में आपको दिखाई देता है, पीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, जुपिटर प्लैनेट किसको दिखाता है? गुरु को दर्शाता है। अब इस गुरु शब्द को पकड़ो, गुरु शब्द को दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ना गुरुओं से बड़ा अच्छा संबंध रहता है, गुरु कृपा मिलती रहती है। स्कूल में रहे तो टीचर्स के फेवरेट रहे, कॉलेज में रहे तो टीचर्स के फेवरेट रहे, कॉलेज के बाहर निकले तो जी मैंने तो आपको गुरु बना लिया। होता है ना मनीषा जी, भारती जी, होता है ना संगीता जी? अब उन्होंने जिनको गुरु बना लिया, अंतु जी, जिनको उन्होंने गुरु बना लिया तो गुरु कृपा मिल रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी गुरु से बनती ही नहीं, गुरु से ही तू तड़ा गाली गलौज सब हो जाता है उनका। हाँ, मैं आपको बात बताता हूं, एक बार ना मैंने 13-14 साल पहले पुरानी बात है, मैंने ज्योतिष का कोर्स ज्वाइन किया कहीं पे। ठीक है, अब मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया तो पता वहां पे क्या होता था, मतलब ऑनलाइन का तो सिस्टम ही नहीं था, मुझे दूर दूर जाना पड़ता था काफी। जिस दिन मेरी छुट्टी हो जाती थी ना तो उस दिन ये पता चलता था, बोले यार आज ना गुरुजी ने कुछ पढ़ाया ही नहीं,
गुरुजी बोले आज यार पढ़ने का मन नहीं है, चलो बैठ के पार्टी करते हैं, तो करते थे भैया पार्टी। पहले के टाइम में 13-14 साल में, तो आजकल बहुत चेंज हुआ है। एक बार मैंने गाड़ी से जा रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तब भी यही हुआ। क्या निकल के आया, बोला जी आज भी नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। ठीक है, गुरुजनों का मान सम्मान करना, गुरुजनों से ट्यूनिंग सही होना, गुरुजनों से किस लेवल की कंप्लेंट आ रही है। गुरुजन भी कंप्लेंट अलग अलग करते हैं ना, कि भाई बच्चा अच्छा है, थोड़ा नोटोरियस है, बट पढ़ता भी है। तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, यार बच्चा है, शैतानी तो करेगा ही करेगा। अब गुरुजी कह देंगे अरे बड़ा शैतान है, अगली लाइन गुरुजी ने ऐड ही नहीं करी कि पढ़ता भी है, चाहे वो बेशक पढ़ता भी हो। अब समझिए, चाहे वो बेशक पढ़ता भी हो, बट गुरुजी ने ऐड ही नहीं की वो लाइन। इसका मतलब क्या है, वो खराब गुरु के लक्षण है। देखिए नरुला जी और ये बाकी सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब क्लास करने शुरू कर रहे हैं ना, देखो अब कोई फ्री वर्कशॉप नहीं हो रही है, अब इस क्लास में ना पूरा फोकस इधर ही रखो, तभी सीख पाओगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं जो बोलना चाह रहा हूं ना। कंचन गर्ग और मुनीश कुमार जी, प्लीज ट्राई टू स्विच ऑन योर कैमराज। ठीक है, अब गुरु से संबंध खराब होना, गुरु से ट्यूनिंग ठीक ना होना, गुरु से सही से ज्ञान ना मिल पाना। कई लोग होते हैं ना जी, ट्यूशन उनके बदलते ही रहते हैं पेरेंट्स, क्या जी अच्छा ट्यूटर मिल ही नहीं रहा, ज्ञान प्राप्ति हो ही नहीं रही इसको। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किस लेवल का हो रहा है, वो गुरु खराब होने के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को समझना शुरू कर दोगे ना। देखिए पंडित रूपचंद जोशी जी कभी पत्री नहीं देखते थे। ही ऑलवेज बिलीव्स इन लक्षण, ही ऑलवेज बिलीव्स इन सिम्टम्स। उन्हें सिम्टम चाहिए होते थे। मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूं, समझने की बात कर रहा हूं प्लैनेट्स को। अगर किसी बंदे के ऐसे लक्षण आ रहे तो हमें उसकी पत्री चाहिए ही नहीं। रेमेडीज भी बताऊंगा कि उसको क्या रेमेडीज दे सकते हैं, पहले समझ तो लें, प्लैनेट को तो समझ लें ढंग से क्या है, गुरु से क्या संबंध पा रहे हो, गुरु से कितना ज्ञान ले पा रहे हो। कई बार होता है कि बच्चा बोल देता है पापा नहीं टीचर बेकार है, इसके पास ट्यूशन नहीं पढ़नी, और दूसरा बंदा कहता नहीं बाबा बड़ा अच्छा पढ़ाता है, और उसी से पढ़े हुए बच्चे बड़ा अच्छा ज्ञान ले जाते हैं, बड़ी अच्छी चीजें कर लेते हैं। गुरु जुपिटर खराब होना अच्छा होना, ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सोना, गोल्ड, प्योर गोल्ड। कुछ लोग होते हैं कि जिनको गोल्ड से एलर्जी होती है, गोल्ड सूट नहीं आता। देखो मकरंद जी आपको नहीं आता सूट गोल्ड? हाँ, गोल्ड का सूट नहीं करना, गोल्ड सूट ना आना, गोल्ड से एलर्जी होना। ठीक है, अब चलो एलर्जी तो एक बात होगी, गोल्ड का गुम हो जाना। आपको आवाज नहीं आ रही है कि मेरी? सबको आवाज आ रही है, क्लियर है? मकरंद जी कुछ बोलना चाह रहे हो? मकरंद गोखले जी, गोल्ड से एलर्जी होना, गोल्ड का गुम हो जाना, गोल्ड का बिक जाना। अब समझिए इसको, पढ़ा ना, कुछ लोग तो कहते हैं ना आजकल मुथूट फाइनेंस वगैरह और गोल्ड फाइनेंस वगैरह बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट गोल्ड का गिरवी रखा जाना, गोल्ड का बिक जाना, ये अपने आप में बहुत गलत माना जाता था। गोल्ड का गुम हो जाना, ये बृहस्पति खराब के लक्षण होते हैं। अब एक बंदा है जी, उसने अपने जीवन में बड़ा गोल्ड खरीदा, समीर जी, एक ही बंदा, वही बंदा बड़ा गोल्ड खरीदा जी, इसके बाप दादा ने तो कभी गोल्ड नहीं करा खरीदा, बट ही इज, वो बड़े अच्छे से गोल्ड का खरीद रहा है। ठीक है, ठीक है, अब उसी बंदे का 2 साल बाद वो गोल्ड बिक जाता है। अब इसे क्या कहोगे, गोल्ड जुपिटर अच्छा था खराब था? भैया उसका जुपिटर कभी तो अच्छा रहा भी होगा ना। यही थ्योरी आगे जो वर्चफल की जो थ्योरी होती है ना इसकी, वो उसमें आती है कि भैया बंदे ने जब गोल्ड जुपिटर अच्छी पोजीशन में था तो खरीदा, बट खराब टाइम आया तो वो गोल्ड बिक भी गया। गोल्ड बिकना इज इटसेल्फ जुपिटर खराब, और गोल्ड में रुचि दिखाना, गोल्ड खरीदना, ये सारी चीजें करना, गोल्ड जुपिटर अच्छा रहा होगा, जुपिटर अच्छा रहा होगा। गोल्ड से डायरेक्ट रिलेटेड है जुपिटर, आपका ग्रह डायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, गोल्ड में भी हम ये बोलते हैं कि गोल्ड में कोई मिलावट ना हो। 24 कैरेट गोल्ड को हम जुपिटर पकड़ते हैं। पुखराज वगैरह पहना था, कहते 24 कैरेट में पहनो। जैसे मतलब जो लोग मुझसे मिले उन्होंने देखो मैंने कान में बाली पहनी हुई तो 24 कैरेट की पहनी है।
बट 24 कैरेट की बड़ा मुश्किल है, बनती नहीं है आजकल तो ना। आजकल बट एक चीज ये पता चली है मुझे कि 24 कैरेट गोल्ड में जो 22 कैरेट गोल्ड में मिलाया जाता है ना, वो एक अलग एलॉय मिलाया जाता है। पहले तो उसमें तांबा वांबा की मिक्सिंग की जाती थी, अब वो नहीं होता शायद ना, तो वो चीज चेंज है। पुखराज, जो पुखराज जेमस्टोन डालते हैं वो। हल्दी की गांठें, हल्दी की गांठों में फीमेल्स ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं। हल्दी की गांठों में आपने देखा होगा ना, अक्सर कीड़े जल्दी लग जाते हैं, हाँ है ना। चेक करना, कई बार हल्दी की गांठें कई लोगों के पास ऐसी होती है, रखी रहती है और 20-20 दिन तक गांठें कीड़े नहीं लगते, थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ जाता है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जुपिटर। चने की दाल, ये भी जुपिटर है। जो रेमेडीज कराते हैं वो इन्हीं से कराते हैं, इन्हीं से आएगी, आगे बताऊंगा जनरल रेमेडीज। सुनहला, केसर, घर के बड़े बुजुर्ग, ठीक है, घर के बड़े बुजुर्ग, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं। अब इसमें एक चीज और देखना, कुछ एक चीजें थोड़ी सी अलग सी बताऊंगा, यूनिक सी, इसमें से अलग सी, जो कहीं नहीं मिलेंगी आपको। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सुख ना मिलना, या तो हमारे होने से पहले उनकी डेथ हो गई थी, या हमारे से होने से पहले उनकी डेथ हो गई थी, या हमारे साथ वो कभी रहे नहीं, वो चाचा ताई के साथ रहते थे। निधि जी, ये कंचन गर्ग के नाम से आप ही की आईडी है क्या? नहीं, कोई और है, ओके। कंचन गर्ग जी, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा, ठीक है। अब जो वो क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्गों का सुख मिला ही नहीं, कभी रहे ही नहीं उनके साथ, है ना, कभी रहे ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? सुख ना मिलना उनका, उनकी ब्लेसिंग्स ना मिलना। या बड़े बुजुर्गों के साथ रहे हैं, आपके साथ ही रह रहे हैं, आपके फादर के साथ ही रह रहे हैं, बट आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहता है, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहता है उनके साथ हमेशा। दादाजी के साथ कभी बनती नहीं है, दादी के साथ कभी बनती नहीं है, दादी का कभी प्यार मिला ही नहीं। वो क्या है? वो जुपिटर खराब की निशानी है। दादा दादी से बड़ा प्यार मिला जी, दादा दादी के पास भी खेले जी, मैं तो पड़दादी के पास भी खेला हूं, बड़ा प्यार करते थे मुझे। जुपिटर अच्छे की निशानी है, जुपिटर अच्छे की निशानी है। वो कहां से जुपिटर अच्छा हो रहा है, तो कैसे, किस बंदे का जुपिटर अच्छा है, किस बंदे का खराब है, वो आप वहां से देख सकते हैं। दादा दादी, बड़े बुजुर्ग, ऑक्सीजन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया आपको कि भैया जुपिटर ग्रह पे ऑक्सीजन का लेवल हाई है। अब ऑक्सीजन ना आना, कुछ होते हैं ना, सांस बार बार, सांस की दिक्कत होना, सांस की तकलीफ होना, सांस की तकलीफ होना मतलब जुपिटर खराब। आप कोविड में, अब देखो हमारे साथ आज ये अच्छा ना, डॉक्टर समीर जी हैं साथ में। डॉक्टर साहब, कोविड में वही लोग मरे जिनको पहले अस्थमा था या था, उनकी मरने, उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि जुपिटर की बीमारी थी वो, शनि और जुपिटर के कारण क्रिएट हुई थी। पहले एक तो जुपिटर कमजोर था और ऊपर से जुपिटर को डैमेज कर दिया, है ना। तो क्या हुआ? जुपिटर खराब था तो वो और खराब करके मर गया बंदा, सांस ले ही नहीं पाया। जुपिटर की बीमारी। और इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हुई कुछ लोगों की, डॉक्टर साहब हैं साथ में, वो बता देंगे कि कुछ लोग कोविड से नहीं मरे, उनको हार्ट अटैक आया और वो मर गए, वो संख्या ज्यादा थी। वहां उन लोगों का राहु लगन में बैठा हुआ था और वो राहु लगन में बैठ के हिट मार रहा था सूर्य देवता पे। आप चेक कर लेना डॉक्टर साहब, आपके पास दोनों प्रोफेशन है, जितने लोगों की पत्रियां मिले सारे यही मिलेंगे मैक्सिमम केसेस। जी सर। कोविड के कम से कम भी 160-70 पेशेंट, शुरुआत में कूद गया था मैं तो, शुरुआत के डेज में मेरे को। हाँ, मुझको तो हुआ है अभी। अच्छा, दिक्कत तो नहीं है ज्यादा? नहीं सर, पहले थी, अब थोड़ी कम है। ठीक है। राहु कौन से भाव में है आपका? चौथे में सर। चौथे में। सूर्य कौन से भाव में है? छठे में। सूर्य छठे में। जुपिटर बता दो बस, और एक। जुपिटर 5 में अभी। जुपिटर 5 में। आपको कोविड कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, आप कोविड में कोविड पेशेंट से जप्पियां भी पा लिया करो, तब भी कुछ नहीं होगा आपको। छोटा मोटा कोविड छू के निकलेगा हमेशा। पहले भी आप अगर देखो, आप समझो ना, मैं तो बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके सामने, आप पेशेंट्स तो आपने पहले भी देखे होंगे,
बिल्कुल सर। भाई ये तो नहीं घर में बैठे हुए, डॉक्टर तो सारे बाहर थे, फील्ड में थे, जी सर। तो देखे होंगे, तो टच में भी आए होंगे। तो कोविड ने आपसे कुछ कहा नहीं होगा, नहीं सर। कोविड ने आपसे कुछ कहा नहीं होगा, कोविड से आपकी दोस्ती है, कोविड कुछ कहेगा ही नहीं, कोविड डरता है आपसे। ठीक है, जी सर। दिस इज द रियलिटी। ठीक है, अब ये कोविड का, ये तो मैंने बताया, ऑक्सीजन, सांस का ना आना, सांस की दिक्कत आना, ठीक है, ये हमारा जुपिटर है। ठीक है, अब समीर आनंद जी का जुपिटर अच्छी पोजीशन में होगा। जुपिटर कौन सी पोजीशन में था, मैंने पूछा नहीं आपसे। जुपिटर ना, सर 5th हाउस में। जुपिटर 5th हाउस में, इनका जुपिटर अच्छी पोजीशन में होगा। जुपिटर अच्छी पोजीशन में क्यों होगा, कैसे बता रहा हूं मैं? हाँ, इनका जुपिटर अच्छी पोजीशन में कैसे बता रहा हूं मैं? समीर जी से मैं तो कभी नहीं मिला, पत्री भी नहीं देखी कभी। 5th में मेरे को ध्यान नहीं था लिटरली जब मैंने बोला, बट बताया था इन्होंने, बाद में आ गया यार। ठीक है, देखिए आपको जुपिटर के बारे में एक खास चीज बताता हूं। समीर जी, ये आप तो डॉक्टरेट कर रहे हो इसमें, आपने भी नहीं पढ़ी होंगी कभी ये। जुपिटर कहीं ना इज रिलेटेड टू गुड फैट ऑल्सो। जो शरीर पे जो फैट है ना, वो जुपिटर से रिलेटेड होता है। और कुछ लोगों को ये ध्यान से सुन लो यार, लिखने जैसा कुछ नहीं है, समझो सिर्फ मेरी बातों को ना, मेरी बातों को एंजॉय किया करो लाइटली लेके, बहुत ज्यादा सीरियसली लेना। मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, टेंशन क्यों ले रहे हो सपोर्ट के लिए? जब भी चाहिएगा आई एम देयर टू सपोर्ट यू। ठीक है, क्या वो फोन चाहिए? ले जा, इस पे बहुत सारे फोन आ रहे हैं, ले जा इसको, जो भी है उठा के बता दे। ठीक है, जुपिटर में इज रिलेटेड टू फैट ऑल्सो। और जब जुपिटर की दशा चल रही हो, उस समय पे तुम उस फैट को छेड़ोगे, सो इट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल कंडीशंस। इसका डायरेक्ट एग्जांपल देखो, दो भाई हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी बड़ा फिटनेस फ्रीक, बढ़िया भाग भाग के फैट नाम का बिल्कुल बोला, बॉडी पे फैट नहीं छोड़ूंगा। मुकेश अंबानी कहता भैया मुझे फैट से कोई मतलब नहीं, जितना मर्जी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं खुद अपने जीवन को देखूं तो मैं जब फैट ज्यादा कम करने की कोशिश करता हूं तो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस पे इंपैक्ट मारता है वो। आप में से भी कुछ लोग होंगे ऐसे, सोच के देखना, मंथन करना, इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं जाता पब्लिक का। पब्लिक को लगता है ऐसा ही, ये तो होगा ही। ठीक है, आपके जीवन में जो जो चीजें आप करते हैं घटित होती हैं। आप ही के बैच में से है कोई, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अगर कोई बताना चाहे तो वो बता सकता है। मैं उनसे मिला था, उनके फैमिली मेंबर से किसी से, तो उन्होंने ना अपने बॉडी पे, यहाँ पे नेक पे टैटू बनवाया हुआ था और चेस्ट के पास में टैटू बनवाया हुआ था। ठीक है, तो क्या वो इम्पैक्ट मारेगा? बिल्कुल मारेगा। कब मारेगा? जब राहु मेरी की वाइफ दशा आ ने रही हो। बनाया हुआ था। अच्छा सर, विकास जी, यस, आपकी वाइफ ने बनवाया। सॉरी, मेरी थोड़ी सी अब आजकल ना उम्र हो गई है मेरी, बुढ़ा होता जा रहा हूँ तो थोड़ा भूलने लग गया हूँ। पहले याद सर हम रहता था, कहाँ पत्रियां भी जाएंगे? याद रहती, पहले पत्रियां भी याद रहती थी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता था, आप कभी भी कैलकुलेट करना, दिस इज सेकंड हाउस ऑफ योर चार्ट एंड दिस इज फोर्थ हाउस ऑफ योर चार्ट, और दोनों ही धन भाव से रिलेटेड होते हैं। अगर आप वहां बनाओगे तो इम्पैक्ट करेगा, और दोनों ही जुपिटर को भी इम्पैक्ट करेंगे। सांस की प्रॉब्लम्स भी घुसाएगा घर में। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। बेसिकली फैट से भी रिलेटेड है। अगर आपका फैट वाली पोजीशन को आप डिस्टर्ब करेंगे, समीर जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए, अगर आप फैट को डिस्टर्ब करेंगे तो वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को भी डिस्टर्ब करेगा। और इसमें भी दो तरीके हैं कि भाई, एक तो आप जिम जाके फैट को कर रहे हो, और कहीं आपने दवा ले ली फैट रिड्यूस करने की, फैट बर्नर से ले लिए, तो वो फाइनेंशियल सिचुएशंस को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, ज्ञान को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। ये होता है जुपिटर का की खास चीजें। पीपल का पेड़, पीपल का पेड़, इसके तो बहुत मतलब दूर तक है। पीपल के पेड़ को इतना पवित्र माना गया है, साक्षात बृहस्पति के रूप को माना गया है, कि अगर पीपल का पेड़ कटवा देते हो तो इसका परिणाम अगले कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। ठीक है, और पीपल के पेड़ को अगर आप लगाते हो कहीं और उसकी पालना करते हो, और आपके हाथ से लगाया हुआ पीपल का पेड़ चल जाए, तो वो अगले कई जन्मों के पाप सुधार भी देता है। इसे पीपल का पेड़ बोलते हैं। स्कूल, ज्ञान का कोई भी संस्थान इस जुपिटर। टीचर आपका, जैसे मैंने आपको गुरु वाले उससे समझाया ना, टीचर का ऑलरेडी समझाया कि टीचर से संबंध कैसे हैं। ज्ञान,
किस तरीके से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, इजीली बुक्स मिल जाती हैं, इजीली सारी चीजें मिल जाती हैं, या कुछ हर्डल्स आके मिलती हैं चीजें कि ज्ञान प्राप्त तो हो जाता है बट बहुत स्ट्रगल करा के होता है, और कुछ लोगों को सीधा सीधा मिल जाता है कि सामने बुक रखी थी, उठाई और पढ़ दी। ठीक है, कुछ लोगों में, आप में से भी ऐसे होंगे जिन्होंने ज्योतिष पे काफी पैसा लगा दिया होगा। मेरे पास अभी तीन चार दिन पहले कोई लेडी आई थी, बोली सर मैंने आपकी कोई वहां पे वीडियो देखी थी या फ्री वर्कशॉप अटेंड करी थी एंड आई वांट टू मीट यू। वो मुझे मिली तो वो बता रही वो लाखों रुपए लगा चुकी है वास्तु पे और इन पे। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब अपने दिल्ली के ही हैं, जिनके मैं नाम तो क्या ही बोलूं मैं किसी का, आपको पता है मेरा नेचर नहीं है। लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो मेरे से पहले कहीं कहीं गए होंगे, सही दिशा नहीं मिल पाई। देखो आप यहाँ पे बैठे हो, इसमें एक पूजा है, एक मैं हूं, तो 20 लोग तो एक, और ये लगा लो मुनीष जी डबल में है, तो 19 लोग आज की डेट में यहाँ बैठे हो मेरे सामने आप लोग। तो 19 लोगों में से आप मुझे जस्ट समझने की कोशिश करो, आप 19 लोगों में से इंटरेस्ट तो 19 के 19 का है, और 19 में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो पहले कोशिश कर चुके हैं बट उन्हें ठीक ठीक टीचर नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति होना और कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेरी फर्स्ट टाइम ज्योतिष सीखना चाह रहे होंगे, वो सीधे मेरे पास आ गए। आप समझिए, मकरंद गोखले जी हैं यहाँ पे हमारे साथ ना, मकरंद गोखले जी की सिस्टर हैं, उन्होंने सीधा डायरेक्टली मुझे अप्रोच किया एंड शी स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, और उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे आपको अच्छा लगा और मैंने आप पे छोड़ दिया, आप मेरे को जो जो कोर्स करवाना चाहो। एंड आप बिलीव करोगे, मैंने उनको एक टाइम में 3-3 कोर्सेज भी बता दिए, मैंने जो रिकमेंड किया उन्होंने किए, और 7 से 8 महीने के बाद नाउ शी इज डूइंग वेरी वेल। वो बहुत अच्छे से कर रही है अपना काम, बहुत अच्छे से कर रही है। क्यों कर रही है बहुत अच्छे से सर? वो क्योंकि उसने खुद मेहनत की और उसका कहीं ना कहीं जुपिटर ऐसा था, उसको इजीली मिल गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं धक्का खा के आते हैं। मेरे पास एक, मेरे बैच में ना राकेश शर्मा जी हैं, उनका एक बार मेरे पास 3-3.5 साल पहले फोन आया, मुझे याद भी नहीं था, उन्होंने खुद बताई ये स्टोरी मुझे। बोले सर मैंने आपको कॉल किया एंड आई फाउंड कि सर मुझे आपसे ज्योतिष सीखना है, और आपने मुझे कहा कि मेरी 34,000 फीस है, और बोला सर मुझे उस टाइम पे 1100 रुपए वाली कोई फीस मिल रही थी। बोला 1100 वाली में सीखा तो उसमें नहीं सीख पाया, फिर 5,000 वाली में सीखा तो उसमें नहीं सीख पाया, फिर 11,000 वाली में सीखा तो नहीं सीख पाया, फिर लगा कि आप ही के पास आऊं। ज्ञान की प्राप्ति होना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा रहा हूं। ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से हुई है, दैट रिफ्लेक्ट्स के आपका जुपिटर पत्री में किस पोजीशन पे है। मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जहां वी ऑल आर ब्लाइंड, हम सब ब्लाइंड है एकदम से, हमारे पास किसी का कोई चार्ट नहीं है, किसी का कोई चार्ट नहीं, हम ब्लाइंड तरीके से बात कर रहे हैं, चार्ट की बात ही नहीं कर रहे, अभी चार्ट पे आए ही नहीं हम। कैसे देखें कि भैया 9 प्लेनेट है, वो कैसे किस पोजीशन में कैसे खराब चल रहे हैं। मान लो एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं निकाल पा रहे, ये तो निकाल पा रहे हो, खराब कहां चल रहा है? साक्षी गलत बोल रहा हूं बेटा? हाँ, वो तो निकाल पा रहे हो आप, है ना? तो उस पोजीशन में आपको ये देखना होगा कि कैसे आप रेमेडीज देते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे आप उस टाइम पे कर पाते हैं कोई भी रेमेडीज या कोई भी सॉल्यूशन उस टाइम पे। पुजारी, पुरोहित, मंदिर, मंदिर में दिल ना लगना, मंदिर में नहीं जा पाना, मंदिर में जाना ही अच्छा नहीं लगना। ईश्वर में आस्था है जी बट मंदिर नहीं जाएंगे जी, मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, नहीं पसंद मंदिर में लाइनों में लग के दर्शन करना। कुछ लोग कहते हैं हम तो बड़ा एंजॉय करते हैं, दर्शन लाइन में ही करेंगे, वीआईपी दर्शन भी नहीं करेंगे, हमें मजा ही लाइन में आता है। कुछ लोग कहते हैं यार मंदिर भी चले गए तो चलो वीआईपी दर्शन करके निकल लेते हैं। पीतल, गरुड़, पीले फूल, मान सम्मान मिलना, आपको कितना मान सम्मान मिल रहा है, कितना लोग आपका दिल से मान सम्मान कर रहे हैं, वो आपका जुपिटर से रिलेटेड है। श्वास, मैंने सांस की तकलीफ और ये हवा वगैरह ये आपको पहले बताई, ठीक है? हवा, पीली मिर्च, ठीक है जी। पगड़ी, जो इज्जत होती है, मान सम्मान से रिलेटेड होती है पगड़ी। बब्बर शेर। आपने एक चीज देखिए, कभी आप वहां जाओगे ना, बड़े बड़े मंदिर जाओगे, जैसे आप तिरुपति बालाजी या कोई भी जाओगे, वहां देखोगे मंदिर के बाहर ना बब्बर शेर के वो लगाए होते हैं स्टैचू, जो पुराने मंदिर है उनकी बात कर रहा हूं। बब्बर शेर, शेरनी, पाठ पूजा, वायु से रिलेटेड कोई भी चीज, ये सारे की सारे बृहस्पति से रिलेटेड हैं, सारे के सारी चीजें बृहस्पति से रिलेटेड है। अब देखो जीवन में कई तरह की सिचुएशंस आती हैं, मेरी बात समझना। कोई बंदा है वो कहता है जी मेरे जीवन में ये सिचुएशन आई कि मेरी या किसी भी व्यक्ति की
चलते चलते अचानक से पढ़ाई रुक गई, शिक्षा का रुक जाना, समझ रहे हो? बंदा पढ़ाई कर रहा है जी, देखो कुछ लोग होते हैं जिनकी स्कूलिंग स्कूल सब वन गो में कंप्लीट हो जाता है, हाँ ठीक है। इसका भी एक सूत्र होता है, शनि और जुपिटर जब इकट्ठे होते हैं ना किसी के चार्ट में, उसकी एजुकेशन नहीं रुकती कहीं भी। समीर जी, शनि जुपिटर होंगे, ये ऐसी चीजें लिखना चाहो तो कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि ऐसी चीजें मैं कभी कभार बोलता हूं, तो उनको लिखते रहा करो, दैट विल बी गुड फॉर यू। शनि जुपिटर किसी की चार्ट में एक साथ होगा, उसकी एजुकेशन नहीं रुकेगी कभी भी, और जबकि दोनों के दोनों डिफरेंट मुश्किल प्लेनेट हैं। क्यों जी मुनीष जी, दोनों के दोनों एंटी प्लेनेट हैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? पढ़ा था ये सूत्र कभी? हाँ, म्यूट हो आप, म्यूट हो, ये तगड़ा सूत्र है। अब जिस बच्चे की में है वो बच्चा तो सही पढ़ रहा होगा शनि जुपिटर, और जब शनि जुपिटर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएंगे तो दिक्कत है, ठीक है। सर अब ये जिस- ये सूत्र तो मैंने नहीं कोई पढ़ा, कोई शनि बात और जुपिटर कोई, कट कोई आउट। बात अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी लेट हो गए, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, मेरे को बोलने दो प्लीज, फिर करूंगा बात आपसे। एक्चुअली मेरी देखो थोड़ा सा, मैं एक सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मेरी ना, मैं कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह फॉलो नहीं करता हूँ, दिमाग में रहता है जो आ गया वो बोलता गया। तो आपके किसी के क्वेश्चंस भी आए तो आप लिख लेना, मैं आपके सबके क्वेश्चंस लूंगा। जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं जानते हैं, उनको नेचर पता है, मैं क्वेश्चन लिए बिना आगे नहीं बढ़ता। बताऊंगा ऐसे, अगर फ्लो में बताऊंगा ना, 4 चीजें आप ही लोगों को ज्यादा बताऊंगा, ठीक है। अब कहाँ था, मुझे याद दिला दो, मैं क्या बोल रहा था, लास्ट शब्द क्या थे मेरे लास्ट? शनि और जुपिटर। शनि और जुपिटर, वो वन गो में पूरी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब अगर किसी के नहीं है तो, चाहते तो सभी है ना बच्चे पढ़ाई ढंग से करें। दिलभाग जी मान लो जिसके नहीं है, आपके तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं अभी, जिसके बच्चे छोटे हैं वो भी चाहेगा ना कि यार शनि जुपिटर का सूत्र नहीं है तो पर बने तो सही ना, है ना। उनको बोलो कौओं को ना गाठिया डाला करे, कौए होते ना क्रो, उनको गाठिया डाले करे, वर्चुअली भी तो बनाना है, जबरदस्त रेमेडी है। बट जिसके प्लेनेट खराब होंगे ना, वो 4 दिन डाल के 5वें दिन डालने ही नहीं जाएगा, ये भी बता रहा हूं। अरे यार कौए खाते तो है नहीं, यार कौए खाते तो है नहीं, यही होता है। मैं एक मूंग वाली रेमेडी करवाता हूँ, मूंग डलवाता हूँ कबूतरों को, वो कहता है जी 4 दिन हो गए, मैंने कहा कोई बात नहीं, डालता रहे, जिस दिन कबूतर ने तेरा मूंग खा लिए उस दिन तो तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोला सर 2 महीने बाद खाए बट अब आराम महसूस कर रहा हूं, मैंने कहा कर रहा है ना बेटा, करता रहे। देखिए आप समझिए रेमेडीज क्या होती हैं, इट्स लाइक तपस्या है भाई, आपकी कब स्वीकार हो रही है ये तो यार, पर जिस दिन स्वीकार, जिस दिन खा लिया उन्होंने, उस दिन असर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। सोना खो जाना, जैसे मैंने आपको बताया था, गोल्ड गुम हो जाना, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जुपिटर। सांस की बीमारी होना, सांस से रिलेटेड कोई इशू इशू होना, ठीक है। अब आपने देखे होंगे ना, सर के बाल उड़ जाते हैं कुछ लोगों के ना, हाँ। इन दोनों भाइयों को ही देख लो जिनके मैं बता रहा था अभी, कौन कौन थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों के उड़े हुए हैं बाल। मुकेश अंबानी के तो यहां से पोर्शन उड़ा हुआ है, जैसे मेरे उड़े हुए हैं यहां से, ये वाले साइड के, मैं भी गंजा हो रहा हूं। और अनिल अंबानी के ना पीछे के उड़े हुए हैं यहाँ के, जो चोटी का एरिया होता है आपका, जो चोटी का एरिया होता है आपका, अगर इस वाले चोटी के एरिया के बाल उड़ेंगे, यहां पे चांद निकलेगा सबसे पहले, तो इसका मतलब जुपिटर खराब है, खराब किया गया है। शराब पीने से, जुआ खेलने से, आपका झूठ बोलने से, नॉनवेज खाने से, सात्विक भोजन ना करने से जुपिटर खराब होता है। अगर कोई अच्छा जुपिटर भी अपने जीवन में लेके पैदा हुआ है और ये वाले कृत्य कर रहा है जो मैंने बताए, ये वाले सारे काम कर रहा है, तो उसका जुपिटर खराब हो रहा होगा। एक चीज मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं यहाँ पे, मैं ना इस क्लास में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनसे फेमिलियर नहीं हूं। आप लोगों को मेरा तरीका सही लग रहा है या इसको चेंज करने की जरूरत है? मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाँ जी, तो मैं थोड़ा देसी से तरीके से बोलता हूं। अशोक गौड़ जी अनम्यूट कीजिए एक बार। ठीक लग रहा है अशोक जी आपको? ठीक लग रहा है, ठीक है। साक्षी गांधी जी ठीक लग रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है? समीर जी के तो एक्सप्रेशंस में देख रहा हूँ, मनीषा जी को देख रहा हूँ, झूमा को मैं जानता हूँ। रुपिंदर जी आप दिख ही नहीं रहे हो, मुझे ठीक समझ में आ रहा है? ठीक है। रिया ठीक आ रहा है समझ में बेटा? रिया वर्मा,
भारती जी तो देख रहा हूँ। संगीता सिंह जी आप भी नहीं दिख रहे हो दूर से, क्लियर हो रहा है? ओके। अंतु जी ठीक है। ममता को मैं जानता हूँ, दिलबाग सिंह जी से थोड़ा फेमिलियर हो गया था मैं कल, है ठीक है जी। अब मुझे एक बार बता दो मैं कहाँ था, क्या बोल रहा था लास्ट जहां मैंने स्टॉप किया? सर के बाल चोटी पे थे शायद ना, सर के बाल चोटी पे, के चोटी चोटी के का बाल एरिया। पे थे। और मैं ये बता रहा था, शराब पीना, जुआ खेलना, सात्विक ना रहना, झूठा खाना, दोस्तों के बीच में बैठ के झूठा खा रहा हूं जी मैं तो, दैट ऑल्सो स्पॉइल्स बृहस्पति। कभी भी बृहस्पति की दशा आएगी या शनि की दशा आएगी या बृहस्पति की दशा आएगी, और बृहस्पति की दशा में शनि और बृहस्पति की दशा आएगी, और कुंडली में समीर जी और मुनीष जी आप देखना, मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा, आपने चाहे जितनी मर्जी पढ़ाई कर रखी हो। बृहस्पति की दशा आएगी, शनि की और बृहस्पति की आपस में टक्कर बन रही है कहीं से पत्री में, षडाष्टक योग जिसको बोलते हो, टक्कर के रूप में थोड़ा और एलेबोरेट करके एडवांस फॉर्म में पढ़ाऊंगा आगे। जहां अगर उनकी टक्कर बन रही है, बंदे के बाल टूटने लग जाएंगे, बाल गिरने लग जाएंगे। बंदे की बृहस्पति की दशा चल रही है, बंदे से बोले यार तेरे बाल ज्यादा गिर रहे हैं आजकल, बोला हाँ जी बहुत बुरा हाल चल रहा है। भुक्ति चल रही है, बोलो मतलब अंतरदशा जिसको बोलते हो, मैं भुक्ति बोलता हूँ, भुक्ति के टाइम पे चल रही है, बोले हाँ जी बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। रिया के ज्यादा बाल गिर रहे हैं बेटा? अच्छा चलो बेटा, सॉल्यूशन बाद में बताएंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ठीक है। तो वो बाल ज्यादा गिरना क्या होता है? दैट इज वो आपका वो प्लेनेट खराब हो रहा होता है वहां पे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सिम्टम्स यार। मेरे दादाजी हमेशा ये बोलते थे कि बेटा पत्री देख के प्रिडिक्शन देना तूने सीख लिया है, और पत्री देख के प्रिडिक्शन हर कोई दे सकता है। असली एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो बिना पत्री देखे सॉल्यूशंस दे, प्रिडिक्शंस दे। हम आपसे वो बात कर रहे हैं। अगले 3-4 हफ्तों, मकरन जी म्यूट रखना, अगले 3-4 हफ्तों तक मैं आपसे यही बात करने वाला हूं। मैं जस्ट ये चाहता हूं कि आप समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? आप जल्दी में है तो मैं एक हफ्ते में भी खत्म कर सकता हूं, जल्दी में तो नहीं है ना होप, ठीक है? तो ये बृहस्पति खराब होने के लक्षण है, और बृहस्पति के ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। बृहस्पति बालों को देखो, आप कोई रिलेशन, चोटी के बाल यहां से उड़ गए, समझ लो उसका बृहस्पति खराब है। जितने मरे हैं ना कोविड में, टकले मरे होंगे जिनके यहां से चांद उड़ा हुआ होगा, सोच के देख लेना। अब ये तो मैंने आपको बता दिया बृहस्पति खराब होने का लक्षण। अब इसी को यू कैन टेक इट एज ए रेमेडी ऑल्सो ना, शिखा रख लेना, चोटी के बाल रख लेना। इट मीन्स क्या? बृहस्पति को हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना? बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो रहता है। सिर के बाल उड़ जाना, झूठी अफवाहें फैल जाना किसी के बारे में, बिना बात के स्कैंडलस हो जाना, मान सम्मान में हानि हो जाना, जुपिटर खराब, खराब जी। जुपिटर खराब की निशानी होता है जी, होता है, जुपिटर खराब होगा, ठीक है? झूठी अफवाहें फैलना, गले में मोटी मोटी मालाएं पहन के रखना, रुद्राक्ष की, और ये जुपिटर को खराब करता है। कैसे खराब करता है, कोई समझा सकता है? अच्छा भी होगा जुपिटर तो भी खराब हो जाएगा धीरे धीरे। मुनीष जी बताओ, बोलो अब। हाँ जी सर। सर मेरे ना, सर आप सुन रहे हो मेरे को? सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। सर जो रुद्राक्ष है ना जी, वो ज्यादातर जो इसकी रेमेडी है वो शनि, राहु और केतु के लिए मानी जाती है। मैं बता रहा हूँ, मेरी सुनो। रुद्राक्ष, गोल गोल, बुध गोल, जितनी भी बुध की चीजें हैं वो जुपिटर से दुश्मन है। बुध की और जुपिटर की आपस में दुश्मनी है। जिनको नहीं पता है वो भी परेशान ना हो, पढ़ेंगे अभी आगे, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मित्र शत्रु सब पढ़ाऊंगा नहीं, रटवा दूंगा एक ही बार में। कौन है पिछली क्लास का, कोई बंदा है? ममता रानी जी या तुषार गर्ग जी? याद है ना, मित्र शत्रु तो भूल नहीं सकते ना, ऐसी स्टोरी रटवा दी ना, ठीक है? तो जो बुध जो होता है वो दुश्मन होता है बृहस्पति का, और जो पहला हाउस होता है वो होता है राजा का सिंहासन। ये लाल किताब बोलती है। आपस में कनेक्ट करो ना यार।
पंडित रूपचंद जोशी जी कह के गए हैं कि लाल किताब के अलावा कुछ मत पढ़ियो। उन्होंने तो ये लिखा है हर ज्योतिषीय शास्त्र को इतनी ही मान्यता देनी है। दो ना मान्यता, कौन मना कर रहा है? उतना ही प्रेफरेंस दो। जब तुमने गले में रुद्राक्ष पहन लिया, जब तुमने गले में रुद्राक्ष पहन लिया तो रुद्राक्ष के पहनते ही तुमने बुध को पहले हाउस में पहना दिया, बैठा दिया। ठीक है। अब समीर जी नहीं यार, समीर जी से बार बार समीर जी कहेंगे मेरे पीछे पड़ गए यार। और किसको अनम्यूट करो? रिया वर्मा अनम्यूट करो बेटा। रिया, एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, राजा बना देंगे, और किसी का भला नहीं करने की कह रहा हूं, एक बंदे को मारना है तो किसको मारोगे? मैं तो किसी को भी नहीं मारूंगी। जनरली बंदा जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, उसको मारता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मैं तो दुश्मन को भी नहीं मारूंगी। आप नहीं मारोगे, कोई बात नहीं बेटा। जय माता दी सर। ठीक है, जय माता दी। अब वो सबसे बड़ा लाइट दुश्मन नहीं कौन थी है? आज हमारे यहाँ, सॉरी। जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है? बृहस्पति का। बुध। बुध का जो दुश्मन है वो बृहस्पति। वो सबसे पहले बुध को खराब करेगा। मैंने सिर्फ आपको एक लॉजिक देने की कोशिश की है। मैंने एक लॉजिक देने की कोशिश की है। बहुत सारी चीजों में काम आएगा ये, बहुत सारी चीजों में। राहु खराब, राहु फर्स्ट हाउस में, सूर्य कहीं भी बैठा खराब हो जाएगा। राहु फर्स्ट हाउस वाले का फादर की डेथ के डिफरेंट तरीके होंगे, खुद की डेथ के डिफरेंट तरीके होंगे। सूर्य की कैसे मरेगा? हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, एक्सीडेंट, तीन चीजों में से एक काम होगा। अचानक से होने वाला एक्सीडेंट, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक। चेक कर लेना। राहु लगन में है, फादर की डेथ इन्हीं तीन रीजन से हुई होगी, इसके अलावा चौथा रीजन नहीं होगा। और खुद की भी ऐसे ही होगी। मेरे सामने एक बार एक बंदा बैठा हुआ, मैंने कहा तेरे फादर की डेथ इन तीन चीजों में से हुई है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या एक्सीडेंट। बोला नहीं सर मेरे फादर की तो किडनी फेलियर था। मैंने कहा मैं लिख के दे सकता हूँ किडनी फेलियर से नहीं हुए। उसके साथ उसका छोटा भाई बैठा हुआ था, बोला सर किडनी फेलियर की वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, बट ही डाइड कि उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। समझ रहे हो? इस लॉजिक को समझा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। ये लॉजिक बहुत बड़ा लॉजिक है, सारी प्रेडिक्शंस निकल जाती हैं इससे, रेमेडीज यहीं से निकल जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना चाहिए। ठीक है। गले में मोटी मोटी मालाएं नहीं पहननी है। ठीक है जी। बाबा का सुख ना मिलना, पिता का सुख ना मिलना, आपसी तालमेल खराब होना, ये सब के सब बृहस्पति खराब की निशानी होती है। ठीक है। बृहस्पति फूडी नेचर भी बनाता है। बृहस्पति कौन होता है? गुरु होता है। गुरु होता है ना, अच्छे मोटे ताजे दिखाते थे ना पहले टीवी में, आते थे खाते थे बढ़िया भरपेट। हाँ, खाने पीने का शौक होता है ब्राह्मण को, खाने पीने का शौक देता है गुरु देता है। फूडी नेचर बनाता है भैया। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनका जुपिटर ऐसी पोजीशन में होता है वो हमेशा मोटे ही रहते हैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले, थैंक यू भाई, मैं कोल्ड कॉफी है, कोल्ड टी क्या है ये? आइस टी है। इसका कलर देख के कोई गलत मत समझना, ठीक है? क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैं भी 3-4 दिन पहले एक आर्मी में कर्नल थे, उनकी पत्री देख रहा था, अच्छे मोटे ताजा थे वो। ठीक है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, अब वैसे तो आर्मी में कर्नल हो, प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते? बोलो सर मेरा वेट कम ही नहीं होता कभी। मैंने कहा मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका कभी ट्रेनिंग टाइम पे भी कम नहीं हुआ होगा। बोला बस ट्रेनिंग टाइम पे ये होता था, जब वेट वगैरह होना होता था, जब होता थोड़े दिन के लिए कम हो जाता था, फिर ऐसे ही हो जाता था मैं। जुपिटर। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं पानी भी पी लेता हूं तो मेरी बॉडी को लग जाता है। जुपिटर। किस लिए परेशान होना है? मत कर कम। किस लिए परेशान होना? लोग कहते हैं बीमारियां लग जाएंगी। क्या जितने सारे मोटे आदमी हैं सबको हार्ट अटैक होके मर गए? या जितने पतले आदमी हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होते? डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब से भी हाँ भरवा लूंगा अब तो मैं।
आप खुद चेक करना सर्वे से, जो पतले पतले आदमी वो मर जाते हैं। कैसा था आदमी जी? पतला सा था, और वो डेली 4 किलोमीटर की वॉक करता था, और वॉक के बाद उसने मतलब बढ़िया अपना शेड्यूल रखा हुआ था, खाना पीना का था, और ही डाइड। एक बंदा हो रहा है इतना मोटा हो गया फूल के, खाए जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, टेस्ट कराए, सारे टेस्ट भी ओके मिले। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट प्लैनेट्स, रिमेंबर दिस। आर्मी वाले भी ऐसे होते हैं जो पतले नहीं हो पाते। मैं मेडिकल साइंस को गलत नहीं बता रहा हूं यार, उसको सपोर्ट लो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट आपको इस ज्योतिष की ब्यूटी बता रहा हूं। ठीक है, आगे के लिए बताऊं? अब चलो आगे बताऊंगा, ये चीज तो अभी बताने की नहीं है, अभी बता दिया तो वैसे ही आप कंफ्यूज हो जाओगे और सारी चीजें बताओगे। एक मजे की बात और बताऊंगा, आप देखना, हार्ट अटैक वाले जो लोग होते हैं ना, जिनको ब्रेन या हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती हैं, वो ऐसे होते हैं, उनके घर के सामने खाली प्लॉट या ग्राउंड होता है, खाली वाले होते हैं। बड़ा लॉजिक है, इसको एज ए होमवर्क लिख लो क्वेश्चन। ठीक है, जिसने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया अगले 4 महीने में भी, 5 महीने में भी, तो इसका मतलब वो ढंग से समझ गया। इस एक क्वेश्चन को सोल्व करने से 50 चीजें रिजोल्व हो जाएंगी, 50 प्रिडिक्शन निकल आएंगी, 50 चीजों के, नई चीजों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। ये बृहस्पति खराब होने की चीजें मैं अभी तक आपको बता रहा था, बृहस्पति कैसे खराब होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं अराइज हो रहा किसी के मन में? फिर कुछ पूछना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है यहाँ तक? सर जो बॉन्ड दुबले पतले लोग होते हैं या स्लिम फिट होते हैं, इसका मतलब उनका जुपिटर खराब होता है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, देखो आप ये गलत चीज मत बोलो, मैंने बोला नहीं, मोटो का just जुपिटर। पूछ रहे हैं सर। बेटा खराब होने में तो कई सारे रीजन हो सकते हैं ना। अब जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, उसको मैंने पहले से बोला था, मैंने कहा यू आर विटामिन डी डेफिशिएंट, आप चेक करा लो। चेक कराया उन्होंने, मतलब गए, बट वो उनका कुछ प्लान हो गया, चेंज हो गया, वहां से चेक नहीं करा के आए। फिर उन्होंने मेरी रेमेडी कर ली, तो बोली सर अब तो रेमेडी कर ली। मैंने कहा ना, देख तेरी रेमेडी खराब कर ली तो तू अब आगे तेरी विटामिन डी डेफिशिएंसी होने नहीं देगा, बट जो पहले से हुई हो उसकी भरपाई तो कर। ठीक है, दुबले पतले में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, कहीं से राहु सूर्य का युति बन रही है, कहीं से सूर्य खराब है, वो बहुत सारे रीजन है बेटा। पढ़ेंगे ना अभी धीरे धीरे, आज अभी इसी की क्लास में बता दूंगा तो फिर तो छुट्टी, फिर तो नहीं, और अगली सर बार तो एक क्वेश्चन और था, जो गोलाई वाला कंसेप्ट है, जैसे हम गोल्ड की भी गोल वाली कान में पहनते हैं या नोज में भी पहनते हैं, या गोल्ड की ही बीड्स की हमने एक चेन पहन ली गले में, तो उसका क्या प्रभाव होगा? देखो बेटा, गोल का मतलब होता है बुध, बुध, हाँ जी, सिंपल वही। बुध। और सर सोने का रिलेशन जुपिटर से है, सोने का रिलेशन जुपिटर से है। तो अगर हम सोने की ही गोल चीज पहन रहे हैं तो उसका बताइए सर, स्पेरिकल शेप हो और एक सर्कुलर हो। सोने की गोल्ड चीज है, आप हाँ अगर जी। स्फेरिकल की बात, आप देखो 2-3 चीजें मत ऐड करो इसमें, आप स्फेरिकल भी डाल दो, स्क्वायर भी डाल दो, आप जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको एक को रखो, दूसरा क्वेश्चन पूछो, मैं दूसरा सेपरेटली बताऊंगा। ठीक है, सोने की चीज पहनी हुई है आपने, तो इट इज प्योरली जुपिटर। हाँ, बट अगर इसकी कल को गोलाई खराब होती है या होते तो उसको हम इम्पैक्ट को पकड़ेंगे कि भैया वो बुध को खराब कर रहा है। ठीक है, नहीं। अब वो दो चीजों को मिक्स वो मत करो, वो जो मैंने पढ़ाया था वो एक अलग चीज है। हाँ, बट अगर आपने प्योर गोल्ड पहना तो इट इज जुपिटर। हाँ, वही पूछ रहे हैं सर कि जैसे आपने बोला कि गले में गोल भारी मालाओं से बचना चाहिए, किसी बस। और स्टोन की नहीं पहनो, पर अगर किसी ने गोल्ड की ही मोतियों की पहन रखी उसमें है। जो गोल माला है ना, उसमें गोल माला में आप शायद गलत समझ गए या मैं गलत समझा पाया। जैसे गोल मतलब रुद्राक्ष गोल पहन लिया, ठीक है, गोल गोल जो मोती होते हैं बड़े बड़े उनको पहन लिया। ठीक अदर है, देन अब आपने सच्चा मोती डाल रखा है, तो इसका मतलब वो तो चंद्रमा है ना, उसको मैं बुध थोड़ी पकड़ूंगा। ठीक है ना, बट आपने तुलसी डाली हुई है, वो प्योर बुध है। अब इसमें कुछ लोग होते हैं जो इस्कॉन को फॉलो करते हैं। देखो इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, कुछ लोग इस्कॉन को फॉलो करते हैं। रिया, मैं समझ गया बेटा आपके माथे का तिलक देख के, जो रिया इस्कॉन को, वो तो गले में माला पहनते ही पहनते हैं, तुलसी पहनते ही पहनते हैं। तो जो इस्कॉन के फॉलोवर है, क्या सारे सुखी हैं? उनकी लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है उनकी लाइफ में बेचारे परेशान मेरे पास आते हैं यार। अब मैं उनको कहता हूं तुम ये कंठी निकाल दो, परेशान हो जाते हैं, नहीं जी। अरे मैंने कहा कृष्ण जी तो अंदर के है ना भाई, मैं माई की साधना करता हूँ, मेरे हाथ में कहीं पीला धागा दिखा दो तुम्हें दिख रहा हो तो। अब मुझे कल मेरा जो शिष्य है गौरी शंकर, वो मुझे समझा रहा, कल बोला गुरुजी मैं हाथ से नहीं खोलूंगा, ये तो मैंने ओम कालेश्वर पे बांधा था। अच्छा, मैंने कहा फिर ओम कालेश्वर वाली सारी बातों पे आ जाते हैं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा वो तो भोले बाबा हैं, छोड़ सब कुछ, तू भी सन्यासी बन जा।
मैं गुरु जी आप तो मजे ले रहे हो मेरे से, मैं बाप से थोड़ी जीत सकता हूँ, यूं करके भाग गया हूं मेरे सामने से। समझ रहे हो, ये तो अंदर से है ना, है ना। समझने की कोशिश करो। अब यही किसी ने मोती पहना हुआ है या तुलसी पहनी हुई है गले में, बेटा मैं किसी संस्था की नहीं बोल रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना, बट मैं वो बता रहा हूँ, किसी ने गले में तुलसी पहनी हुई है, वो तुलसी पहनी हुई है उसने, बढ़िया काम चल रहा है। अब घूमता हुआ उसके राहु देवता लगन में आ गए, तो अब उसके गले में क्या बन गया, राहु और बुध का योग, जिसे हम बोलते हैं जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना। ठीक है, वही 3 चीजें कराता है। वो बंदा कह रहा है जी मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। अब मैंने कहा तुलसी जी निकाल दे। मैं तुलसी नहीं बोलता, मैं तुलसी जी बोलता हूं। मैंने कहा तुलसी जी निकाल दे। बोला जी ये तो मैंने 6 साल से पहन रखी है, प्रॉब्लम अभी 1 साल से। अब उसे कौन समझाए कि 1 साल पहले ट्रांजिट हुआ है और भैया राहु देवता वहां पे आ गए हैं, तो निकाल दे। और समीर जी वो मेरी मान नहीं रहा, नहीं मान रहा, तो भैया अपने घर जा। मेरे एक स्टूडेंट थे, बैंक में मैनेजर हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, SBI में, उनके साथ यही सिचुएशन। वो बनाता जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना। मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना जैसी सिचुएशन हो रही है। बोले जी बिल्कुल वही हो रही है। बोले बैंक के टाइम जो भी हो, मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ, बैंक में कोई इंक्वायरी बैठ गई थी उनकी पिछले 6 महीने से। बोले 6 बजे निकलता हूँ, रात को 9-10 बजे आता हूँ। बोला ना खाने का मन करता, ना कुछ और मन करता। बोला छुट्टी वाले दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता, दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, पागलों जैसी हालत हो रही है। जेल खाना मेरा बैंक बन गया है मेरे लिए। मैंने कहा भैया गले से तुलसी जी निकाल दे और कृष्ण जी का 2 बार नाम ज्यादा ले लिया कर। तुझे ये लग रहा है तुलसी जी निकालने से ग्लानी हो रही है, तो तुलसी जी निकाल दे, 2 बार नाम ज्यादा ले लिया कर, मैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बंदे ने निकाला, बंदे को निकालती देन एंड देयर बड़ा आराम मिला। बोला गुरु जी मेरे को तो 50% आराम मिल गया। मैंने कहा 50% आराम और लेना तो गले में मैं कुछ पहनाऊंगा वो पहन ले। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। समझ गए निधि जी? अब आपके क्वेश्चन को मैं आंसर कर पाया हूँ उम्मीद है। चलिए जी अब आगे एक क्वेश्चन, और ये कौन पूछ रही थी? मनीषा जी पूछ रहे थे। हैंड रेस सिस्टम में करो वरना मुझे याद नहीं रहेगा। मनीषा जी बताओ, अनम्यूट करके बोलो। मनीषा जी अनम्यूट नहीं किया आपने अभी। रचना मैं कहता ये चाय सही थी, मेरे को यही पिला दियो अभी। मनीषा जी शायद हैंड रेज नहीं कर पा रही हैं। अब हम जाते हैं रेखा जी। रेखा जी आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? रेखा जैन जी। सर अगर मंगलसूत्र पहनते हैं तो उसमें भी तो मोती रहते हैं। बिल्कुल इम्पैक्ट आता है जी, और हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मंगलसूत्र पहनना चाहिए। ये पहनोगे तभी सुहाग की लंबी उम्र होगी। अच्छा, ठीक है, मंगलसूत्र बहुत सी लेडीज को हाथ जोड़ के निकलवाता हूँ। मैंने कहा बहन मंगलसूत्र निकाल दे, बढ़िया रहेगा, पति के लिए अच्छा रहेगा, तेरे लिए अच्छा रहेगा। उसका साइड इफेक्ट क्या आता है सर मंगलसूत्र का? साइड इफेक्ट क्या आएगा? अभी साइड इफेक्ट आपको पढ़ा देंगे आगे, साइड इफेक्ट ही पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, साइड इफेक्ट आएगा, बिल्कुल आता है जी। ठीक है, बिल्कुल आता है जी। हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत सारी चीजें आती हैं। और आजकल एक फैशन और चला हुआ है, एक सूत्र और सिखा रहा हूँ आप लोगों को। कुछ आपने देखा होगा आजकल की जो नई नई शादियां होती है ना, फीमेल्स अपने हाथ पे बांध लेती है मंगलसूत्र ना। हाँ, अभी इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हाथ पे बांध लेती है ना, तो वो मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पे रह रही होती है। पहली बात ध्यान से सुनना, ये मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, गारंटीड लिख के दे सकता हूं कि आप कहीं तक की पढ़ाई कर लो अगर ये आपने सुनी भी हो तो मेरे पास ना स्टूडेंट ऐसे ही 25-25 30-30 साल पुराने सारे हाथ पे जो बांधती हैं, सुन लो यार प्लीज, लिखने मत लगो, लिख बाद में लेना। हाथ पे बांधती हैं, मैक्सिमम केसेस में वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रह रहे होंगे। ठीक है, अब अगर उनके पति की पत्री बहुत अच्छी ना हुई, क्योंकि चाइल्ड बर्थ में दोनों की पत्री चाहिए होती है, तो उनको फिर प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है और एबॉर्शंस भी होते हैं या मिसकैरेजेस भी होते हैं, सिर्फ हाथ पे मंगलसूत्र बांधने से, गले से निकाल के। चेक करके देख लेना, 100 में से 90% ऐसे मिलेंगे जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होंगे, और जो वो 90% होंगे उनमें से 80% 50-60% ऐसे होंगे जिनको चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आ रही है। और उन्हीं 90% में से जो थी उनमें से कम भी 95% ऐसी होंगी जिनके मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस होंगे।
अगर वो उसको कंटिन्यू रखते हैं तो ये हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे विस्तार से। ये तो आप लोग मुझे छेड़ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, मंगलसूत्र ले आए बीच में तो मैं बता रहा हूँ क्या करूँ, ठीक है। अच्छा है ना, ऐसे ही मुझे छेड़ते रहो, ऐसे ही मैं बोलता रहूंगा। नहीं मुनीष जी, समीर जी बढ़िया है ना, चलिए ठीक है। रेखा जी नेक्स्ट क्वेश्चन था। यार ये फोन कौन है बार बार? तेजस, मेरे पास नहीं है ना फोन यहाँ, ठीक है। साक्षी गांधी जी, बेटा क्या क्वेश्चन आपका? सर आपने बताया था ना क्रो को क्या खिलाना चाहिए, समझ नहीं आया था वो। किसको? क्रो को, कौवे को क्या खिलाना कौवे चाहिए? को? कौवे को बेटा गाठिया खिलाना चाहिए। गाठिया, गाठिया मिलता है गाठ- मार्केट में, जो नमकीन वगैरह वाले होते हैं ना उनके पास गाठिया मिलता है। अरे दादाजी की नाना जी की बुझिया नहीं आती थी पहले, बुझिया में वो जो एक निकलता था अंदर, जो नमकीन के अंदर जो बड़ा लड्डू सा बन जाता था, वो गाठिया होता है। वो ये गुरु को सर, स्ट्रॉन्ग जो करने के लिए। फिक्की नहीं, ये सेमिया मैंने होती है कुछ वो उसको गुरु बोलते स्ट्रॉन्ग कर लेंगे नहीं बोला मैंने बेटा। देखो आप मिक्स मत करो चीजों को। ये मैंने ये बोला था कि जिसके शिक्षा के योग खराब बन रहे हो उनको बोलो, वो खिलाएगा तो बन जाएंगे। अब इसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्या, वो कॉन्सेप्ट तो हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने वैसे ही बोला आपको उस टाइम पे, ठीक है। मकरंद गोखले जी। सर एक मेरे को जो डिजीज है, बड़े यूनिक डिजीज है, आपने बालों के ऊपर से जो पूछा था, 25 साल पहले मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, डेंड्रफ का अटैक। ये शायद सुना भी नहीं होगा, शायद मेडिकल साइंस के पास में ऐसा कोई ये नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें बाल सीधे सीधे हाथ में आ जाते हैं डायरेक्ट। और उस समय भी मुझे डॉक्टर ने पूरा का पूरा क्लीन शेव करवाया था, जो मैं अभी हूँ। वापस मेरे को ये वही प्रॉब्लम वापस हुआ है 25 साल बाद। 96-98 के बीच में हुआ था मेरे को, और साल भर इसका ट्रीटमेंट चलता है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है सर, और अभी वापस हुआ है ये प्रॉब्लम। सर मुझे बस यही बता दो, मुझे ये चीज बता दो, आप म्यूट करो, क्या हो रहा है बोलने का। नॉन वेज और एग्स वगैरह ये चीजें ले लेते हो? ड्रिंक वगैरह नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं लेते हो? बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। ठीक है, आप अपना एक बार चार्ट दिखा देना, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, पोजीशन देख लूंगा क्या है, सिचुएशन देख के बता देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना जी, इनका चार्ट बढ़िया चार्ट है, जब आप लोगों को सिखाएंगे आगे तो काम आएगा। लगा सकते हैं ना मकरंद जी, कभी आपका चार्ट क्लास में लगा लेंगे। अभी तो लगाने बिल्कुल का फायदा बिल्कुल नहीं। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं। अभी तो लगाने का फायदा नहीं, क्योंकि बाकी लोगों की समझ में ही नहीं आएगा। साक्षी जी हैंड डाउन कर लो। मनीषा जी बताइए क्या बोल रहे थे आप? सर एज यू सेड कि आपने बोला था कि जुपिटर अगर वीक है तो क्या क्या हो सकता है। तो मैंने अपने पति को खोया विद कोविड ओनली, और जब वो एडमिट हुए थे तो उन जैसे ही हॉस्पिटल में गए तो उनकी ऑक्सीजन लेवल की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती गई। और लास्ट जिस दिन वो गए उनको अटैक आया था। नेट तंग कर रहा है जी। सुनाई दे रहा है सर? हेलो हेलो। जी जी जी, वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी सी ना आपकी। ओके ओके, तो मैं कह रही थी जिस दिन वो गए उस दिन उनको हार्ट अटैक आया था। एंड ये सारे सिम्टम्स उनको बीच से, जैसे चोटी के उधर से उनके बाल निकल गए थे। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत रिलेट कर रही हूँ मैं वो चीजों को जब आप बता रहे हो। बच्चे बहुत नहीं, 100% चीजें रिलेट होंगी। कई बार क्या होता है, चोटी पे बाल दिख रहे होते हैं, बंदा पगड़ी बांध रहा होता है, कैप बांध रहा होता है, बट अंदर से बाल निकले हुए होते हैं, बाल कमजोर होते हैं, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। उनके घर वालों से उनके रिश्ते ठीक नहीं थे। माँ कभी उनके साथ अच्छे से बात नहीं की, फादर के साथ नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, सारी चीजें रिलेट वाली ही पढ़ा रहे हैं, डोंट वरी। और ये चीजें होती हैं, चलिए अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो इज नो मोर, ठीक है। हाँ जी। अगला अब आता है, जैसे ग्रहों के खराब होने के लक्षणों के बाद कुछ छोटे मोटे उपाय भी तो होने चाहिए ना इसके। उपाय ही नहीं बताए तो फायदा क्या हुआ। इसमें सबसे बढ़िया उपाय है, बंदे को बोलो अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छू के आशीर्वाद ले। अपने घर वालों से नहीं छू रहा, दूर हैं, मर गए हैं, दूर रहता है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले।
सबसे बढ़िया उपाय है। केसर का तिलक लगाए, केसर का तिलक लगाने से बढ़िया होता है। जुबान पर और माथे पर लगाए, नाभि पर लगाए, सबसे बढ़िया होता है। ठीक है। एक और मैं आपको बताना भूल गया, बृहस्पति खराब का लक्षण ना, बृहस्पति खराब का एक लक्षण और बड़ा होता है, उपाय बताऊंगा अभी आगे, और ना मैं रोक रहा हूं, खुद जान लीजिए। एक बृहस्पति खराब का लक्षण बहुत अजीब सा होता है कि बंदे के साथ ना जब भी कुछ डाउनफॉल होना होता है उसको जुकाम हो जाता है। देखो ध्यान से सुनना, जुकाम भी ना एक, जैसे भी इन्होंने मकरंद जी ने बताई ना, आपको अलग लग रही होगी ये चीज, मुझे कुछ अजीब नहीं लग रही, सही बता रहा हूं मैं, ये मत सोचना मुझे अजीब से नहीं लग रही, मेरे लिए रोज का काम है ये, मैं रोज देखता हूं ऐसी ऐसी घटनाएं। ठीक है। अब समझने की कोशिश करना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्दियों में जुकाम होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्मी सर्दी जुकाम होता ही रहता है। गर्मियों में भी उनको जुकाम की समस्या रहती है। बोले क्या हो गया? बोले जी जुकाम हो गया। बोले गर्मियों में जुकाम कैसे हो गया भाई तेरे को? बोले जी भाई हो गया गर्मियों में जुकाम, क्या करें। आप में से है कोई ऐसा जिसको गर्मियों में भी जुकाम की परेशानी फेस करनी पड़ती है? सर जो साइनस पेशेंट होते हैं, जैसे इनको साइनस, जैसे इन्होंने बताया दिलबाग सिंह जी, बिल्कुल मेरे को कल दिलबाग सिंह जी आपसे बात कर रहे थे, हमने डिस्कस, दिलबाग सिंह जी को गर्मियों में भी जुकाम होता है। जब भी जीवन में डाउनफॉल आने वाला होता है जुकाम फील होना शुरू हो जाता है। सर मेरे को राउंड का ईयर मतलब 12 महीने ही रहता है, सर्दी गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो रेमेडीज बताई हैं वो कर लो, सब बढ़िया हो जाएगा, जुकाम दूर जी भाग जाएगा, चिंता ना जी करो। सर, ठीक है। जी सर। कोई मुझे पूछ रहा था एक बार, बोले जी आप क्या करवाते हो कोर्स में? मैंने कहा मैं जादू करवाता हूँ, जादू जो सालों पुरानी बीमारियां होती हैं वो भगाते हैं। ठीक है। तो जो जुकाम होता है ना बच्चे, जो जुकाम है इट इज रिलेटेड टू जुपिटर। अभी समझिए, मैं आप लोगों की बात सुनूंगा, मतलब ये मत सोचना, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो पहले ना। जुकाम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जुपिटर। बंदे को जुकाम हो रहा है, गर्मियों में जुकाम हो रहा है, जी हाँ जी जुकाम हो गया, तो इसका एक उपाय ये भी है, अपनी नाक साफ रखे। नाक को साफ ना रखना भी बृहस्पति खराब करने जैसा है। खुद की साफ सफाई ना रखना बृहस्पति खराब करने। लेता हूं अंतु जी, क्वेश्चन लेता हूं आपका, हैंड डाउन कर लो, अभी ले लूंगा क्वेश्चन। खुद को साफ सफाई ना रखना भी जुपिटर की खराब करने की निशानी है। नहाते नहीं ना कई लोग, ऐसे होते हैं, बोले यार तू पता नहीं कैसे 15 दिन तक नहीं नहाता है, हम तो 10वें दिन में ही खुजली चलनी शुरू हो जाती है। भैया 10 दिन वाले का भी जुपिटर खराब ही होता है। ठीक है। नाक को साफ रखें, ब्राह्मण को पीला कपड़ा दान दे। सबसे बढ़िया इलाज होता है चने की दाल रात को सिरहाने रख के अगले दिन सुबह मंदिर में रख कर आए, पीले कपड़े में बांधकर। चने की दाल पीली होती है। ठीक है। केसर का दान किया जा सकता है ऐसे किसी सिचुएशन में। सोने का भी दान किया जा सकता है, गोल्ड का, अगर किसी का मन करे तो गोल्ड का दान मुझे कर सकते हैं। केसर का दान अपने नजदीक के ब्राह्मण को, पंडित को कर दें, सफिशिएंट रहेगा। गोल्ड करना है तो मेरे को कर दे। ठीक है। ठीक है। सभी का मान सम्मान करें, लोगों के बारे में झूठी अफवाहें ना उड़ाएं। सबसे बड़ी चीज एक होती है ना, बैक बाइटिंग ना करें। बैक बाइटिंग करते हो तो ये खराब होता है। ठीक है। दूसरी एक बड़ी खराब अलग सी चीज होती है, एक दुश्मन तो होता है इनका बृहस्पति देव का बुध, जो मैंने बताया था। और कौन होता है दुश्मन इनका? कोई बात नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, पढ़ाया तो है ही नहीं मैंने, अभी घबराओ क्यों, एक तो इनका शनि दुश्मन होता है, एक तो इनका शनि दुश्मन होता है। देखो बुध तो इनका दुश्मन तगड़े वाला होता है, बुध तो अड़के रहता है सामने। शनि एक इनका ऐसा दुश्मन होता है जो अपने घर में शेर बनता है। अभी जो कोविड फैला ना, तो उस टाइम पे शनि देवता के घर में आए हुए थे बृहस्पति देवता, और शनि देवता वहां ऑलरेडी बैठे हुए थे। ये ऐसा उदंडी बच्चा है जो घर में तो टीचर के सामने बोल देगा ये माँ बेकार टीचर है, मेरे को परेशान करता है, स्कूल में कहेगा गुरुजी आप ही मेरे टीचर हो, वहां डरता है। शनि तो ऐसा दुश्मन हो गया। ठीक है। एक है राहु देवता दुश्मन, वो ऐसा दुश्मन है कि जब भी बृहस्पति सामने आएगा तो वो चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा कभी भी, बट अंदर खाते जड़ काटने की कोशिश करेगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कोई हो ना तो वो अच्छे से समझ सकता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं ना, सामने मित्र मकरंद जी और पीछे से काटने वाला, तो ऐसा दुश्मन सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। मकरंद जी गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर, सामने तो कुछ बोल ही नहीं रहा। बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक है। तो इनका वो दुश्मन है राहु देवता। तो जब भी हम अपना राहु एक्टिवेटेड करते हैं, जब भी हम अपना राहु एक्टिवेटेड करते हैं,
तो वो प्रॉब्लम कर जाता है, बृहस्पति को खराब कर जाता है। गाइस, दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन इलिसिट रिलेशनशिप, जो गलत शारीरिक संबंधों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका राहु एक्टिवेटेड होता ही होता है। क्योंकि गलत शारीरिक संबंध में वो बचाने की कोशिश करेगा ना, उल्टी सीधी तरकीब ही सोचेगा, दिमाग को उल्टा सीधा लगाएगा, सब कुछ घुमा देगा, राहु एक्टिवेटेड कर देगा। राहु एक्टिवेटेड कर दिया तो वो जुपिटर को रगड़ेगा, और ये भी एक सिचुएशन ऐसी है जो कई जन्मों के आगे तक परेशान कर जाती है। इससे भी बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो रीति रिवाजों को माने पुराने को, ये एक सबसे बड़ा उपाय होता है इसका, ठीक है। रीति रिवाजों को मानते रहें, पीली दाल मंदिर में दें, ब्राह्मण को मान सम्मान करें, गुरुओं का मान सम्मान करें। और इसका सबसे बेहतरीन उपाय जो बिल्कुल सारे कष्ट निकाल देता है, पीपल के पेड़ की पालना। एक चीज और बता रहा हूं, दिलबाग जी बुरा नहीं मानना, मुझे आपसे भी कराना है, भारती जी आपसे भी कराना है, वो बाद में जिन लोगों ने मुझसे चार्ट दिखाया था कि जब आप अपने घर में, जब आपसे बृहस्पति पीपल का पेड़ लगवाऊंगा ना, आपका पीपल का पेड़ लगेगा नहीं। आप मेरे पास ये कंप्लेंट लेके आओगे, वो मैं करवा बताता ही नहीं हूँ शुरू में, मैंने कहा पहले रेमेडीज कर लेने दें इनको। सर 2-3 बार कोशिश करी, फॉलो अप ही नहीं हो पाता। मैं बोल रहा लगाना हूँ आसान है, पालना मुश्किल है। बस 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 यही मैंने मैं भी बोल रहा हूँ लगाया सर। था, मैंने भी लगाया था, लेकिन वो वहां से उखाड़ दिया उन्होंने। सर जी थोड़ा लगना ही नहीं है, हम भी तो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तो पहले रेमेडीज करवा रहा हूं। आई एम डैम श्योर कि भैया नहीं लगेगा, ठीक है। उसके लिए पहले रेमेडीज करो, और जिस दिन तुम्हारा पेड़ लग गया, चल गया, तो सोचो तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे, तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे। ये पेड़ का इतना बड़ा खेल होता है। देखो पीपल का पेड़ वैसे तो अपने आप ही लगता है, बट कुछ लोग होते हैं ऐसे जो उखाड़ के या कहीं से ऐसे लाके नर्सरी से लगाते हैं, तो उनके चल जाते हैं इजीली। कुछ लोगों के नहीं चलते, कुछ लोग नहीं चलते, ठीक है। वो सारा प्लेनेट से रिलेटेड है, ठीक है, परेशान मत हो। उस प्लेनेट को धीरे धीरे ठीक करना है दिलबाग जी। कीप ऑन ट्राइंग ट्राइंग एंड ट्राइंग। आपसे कुछ गलतियां हुई हैं जो आपका चार्ट है, मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं जो मेरा चार्ट है। हम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं ना, यहाँ पे किसी और की थोड़ी भुगत रहे हैं। चार्ट मेरे किससे थोड़ी है, अपने से ही तो है, जो हमने किए हैं पिछले जन्मों में या इस जन्म में। उनसे बाहर कैसे निकलना है, हम करेंगे तभी निकलेंगे। हम कैसे निकलेंगे, हम कैसे निकलेंगे, हम तब निकलेंगे कि जब भैया हम उस प्लेनेट को उसका भोग देंगे और उससे निकलेंगे, उसके पास जाएंगे। होता है ना, भगवान की शरण में बार बार जाता रहता है। एक बार बंदा 10th में फेल हो जाता है तो छोड़ थोड़ी देता है, दोबारा पेपर देता है, तीसरी बार देता है, चौथी बार देता है। न्यूज में आता है ना कई बार, एक ताऊ ने 12वीं बार पेपर दिए और निकल गए, पास हो गए। नकल करना मंजूर नहीं था ताऊ को, ठीक है। पैरों की दिक्कत हो जाना, घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग जाना, व्यापार में आग लग जाना, दैट इज राहु खराब। पढ़ाऊंगा जब राहु पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों से एक बार जस्ट आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1 मिनट का ब्रेक चाहूंगा, ठीक है। आप लोग हैंड रेस रखना सिस्टम में, आई एम कमिंग। म्यूट रखना प्लीज, बट शोर ना मच जाए यहाँ पे प्लीज। क्लास चलो, दिल्ली तो जाना है मैंने।
करके डाल सकते हैं। कितना क्या रहेगा? निकाल रहे हो? प्रिंट आउट निकाल रहे हो? जी प्लीज। माइक कहाँ गया मेरा? किसका क्वेश्चन है सबसे पहले? लेट मी चेक दिस। ये रहा। सबसे पहले हैंड रेज किया मुनीश कुमार जी। मुनीश कुमार जी बोलिए। हेलो सर बताइए। हेलो बताइए बताइए। सर, जुपिटर और बुध ये दोनों आपस में दुश्मन कैसे हैं? दुश्मन कैसे हैं? दुश्मन समझाऊंगा जब दुश्मन का पूरा कॉन्सेप्ट होगा इन दोनों के आपस में। ठीक है। एक राजा का वफादार है, एक राजा को वफादार है, एक राजा को मार के खुद राजा बनना चाहता है। ठीक है। सर थोड़ा सा डाउट क्लियर करना। तगड़े वाले दुश्मन है जी मुनीश जी, तगड़े वाले दुश्मन है। चेक कर लेना होरोस्कोप में, चेक कर लेना इन दोनों का रिलेशन आपस में। देखिए मुनीश जी आप समझिए मेरी बात ना, फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊं। उनमें तो ये बताया गया है कि बुध की तुलना युवराज से की हुई है और जुपिटर की राजगुरु से। ठीक है। और ऐसे ही हम अगर वैसे में देखते हैं तो बुध बुद्धि का कारक है और जुपिटर ज्ञान का कारक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिना सही बोल रहे हो। बुद्धि के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ना जब आपको ये मित्र शत्रु पढ़ाऊंगा उस समय में ये आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। मित्र शत्रु में आपने बहुत सारे लोगों ने ना, जैसे समीर जी आपने भी पढ़ा होगा, मित्र शत्रु में थ्योरेटिकली चीजें कुछ चलती हैं, प्रैक्टिकली कुछ चलती हैं। तो मैं आपको पूरा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सारा बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। करेंगे मुनीश जी कवर इसको, डोंट वरी अभी, है ना? ठीक है, दोनों को करेंगे और आपके इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे जो आप ये राजकुमार वाला और जो ये वाला बता रहे हो ना अपना राजपुरोहित वाला, इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, आप इनको दोनों को वैसे भी देखोगे ना तो बुध आपका क्या होता है? पारा, तेज होता है। और जुपिटर जो होता है वो होता है गोल्ड। गोल्ड और पारे को अगर आपस में भिड़ा भी दोगे ना, टच भी कर दोगे तो बिल्कुल डैमेज कर देता है। डैमेज हो जाएगा। जुपिटर सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जो कंट्रोल में ही, जो मतलब खराब ही बुध से होता है। नहीं तो कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो जुपिटर को खराब कर सके। वो दो चीजों से खराब होता है, एक शुक्र से, शुक्र भी उसको सामना करता है शुक्र भी, बट बुध के सामने वो सरेंडर कर देता है बिल्कुल, क्योंकि वो राजकुमार है, उसके सामने सरेंडर करना पड़ेगा ना। है तो उसके राजा का ही बच्चा, कभी ना कभी बच्चे गोद में खिलाया है, वो दुश्मनी रखता है। लेकिन सर कैन आई से समथिंग? ना, मुझे पता है ना वो डिस्कशन, मुझे पता ना वो डिस्कशन, मनीष जी मुझे पता ना डिस्कशन और लंबा जाएगा। ठीक है, आपको अगर ज्यादा जल्दी भी है ना इस चीज की तो शायद मैंने YouTube पे ऑलरेडी डाल रखा है इसका एक्सप्लेनेशन, आप देखना मित्र शत्रु में, तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं पढ़ाऊंगा ही 3-4 क्लास में, डोंट वरी। मैं देखिए आप समझिए मेरी बात ना, मैं आपके ज्ञान को गलत नहीं बता रहा हूँ। और ये चीजें होती भी वहां है जब कप में आधी पहली कॉफी भरी हो और मुझे उसमें चाय डालनी है, तो आप में कॉफी तो भरी हुई है भाई, आप इतने साल से ज्योतिष सीख रहे हो। बट डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा, क्लियर करूंगा इसको, पॉइंट को क्लियर करे बिना इसको टॉपिक से आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड होता तो मैं आज के आज ही बताता आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। वो उसको क्वेश्चन को लेंगे, आप अपना लिख के रखो। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो अपना एक अलग पेज बना लो, रजिस्टर है ना आप लोगों के पास, सारे ध्यान से सुनो, रजिस्टर है ना, उस रजिस्टर के लास्ट में अपने क्वेश्चंस लिखते रहो, तो जब भी लगे क्लास का क्वेश्चन खोल के देख लिया, मैं अवेलेबल हूँ। इवन मैं क्लास के बाद भी आप लोगों के साथ लाइफ टाइम अवेलेबल हूँ, डोंट वरी। तुषार गर्ग जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी जो गढ़वाल कम्युनिटी है इसमें ये मिथ्स है कि पीपल का पेड़ घर में होना अशुभ होता है या होना ही घर नहीं में नहीं चाहिए। लगाते पीपल का, घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं, लगाते नहीं है। और सर अगर अपने आप उग जाए तो, जैसे जो बारिश वगैरह की वजह से कहीं से छोटे मोटे पौधे निकल आते हैं। अब आप देखो, अब सब लोगों को ये लगेगा कि क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन ही अलग आ रहे हैं। अब जो ये बता रहे हैं ना मुनीष जी पीपल का पेड़, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, पीपल का पेड़ घर में लगता ही नहीं है। बट जो निधि जी ने बोला, तुषार गर्ग जी ने बोला कि घर में पीपल का पेड़ उग जाना, भैया ये उगेगा भी वहां पे जहां जुपिटर खराब हो रहा होगा, जहां पितृ ऋण बन रहा होगा। अब ये निधि जी इसका पूरा ऋण का एक टॉपिक है, 1.5 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की, मैं कैसे बता दूं आपके क्वेश्चन को? बस आप ये बताइए कि उसे उखाड़ना नहीं चाहिए। देखिए उसको उखाड़ोगे नहीं तो मान लो छत पे उगाया टंकी के पास, तो छत पे क्या उसको बड़ा करोगे? उखाड़ना तो पड़ेगा। वो एक लक्षण होता है घर में पीपल के पेड़ उग जाने का कि बृहस्पति खराब है और ऋण बना हुआ है। वो यहां मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो ऋण का लक्षण होता है। जब घर में पीपल का पेड़ उग रहा हो तो वो ऋण का लक्षण है और वो आगे चल के बड़े डैमेजेस मार सकता है आने वाली पीढ़ियों को।
वो पहले लक्षण देता है 1-2 पीढ़ियों से कि भैया मैं उगना शुरू हो गया हूं, तुम मुझे ठीक कर लो, नहीं तो मार दूंगा फिर तुम्हें। हर प्लेनेट पहले लक्षण देता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी बता रहा हूं, हर प्लेनेट लक्षण जरूर देता है अपने खराब होने के। वो जो जुकाम हो रहा होता है, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था किसी वर्कशॉप में कि मेरी कड़े का ना, मुनीश जी कड़े का बैंड हो गया, तो वो लक्षण था, वो खराब नहीं हो गया था। मैं अगर उसको लाइटली लेता तो वो खराब करता बाद में। प्लेनेट लक्षण देते हैं अपने, वो आपको समझ में आने चाहिए। तो ये जो निकलना, ये लक्षण है खराब होने का। ठीक है तुषार जी, पूरा टॉपिक है आप लोग जो इसमें हम देखेंगे लास्ट में, पूरा ऋण का टॉपिक है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आप देखोगे मैक्सिमम लोगों के आज की डेट में तो सबके में उग रहा है, सबसे बुरा हाल ये हो रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ 100 में से 60 लोगों के, 70 लोगों के खराब हो रहा पड़ा है ये सिचुएशन, 60-70% के खराब है। ठीक है मकरंद गोखले जी। सर एक बहुत छोटा सा कॉमन है, सभी का क्वेश्चन हो सकता है, चूंकि पेड़ से निकला है इसलिए, पौधा तुलसी का पौधा घर में नहीं चलता है, ये एक बहुत ही इन जनरल ये है, उसका क्या क्या लक्षण से हो सकता है ऐसा, किस वजह से? देखिए तुलसी का पौधा, अब म्यूट कीजिए इको आपके। तुलसी का पौधा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मरकरी। अब आपके घर में मरकरी की सिचुएशन क्या है, एक तो रीजन वो है कि आपका मरकरी किस उसमें है और आपने तुलसी को कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो वो आप तुलसी का पौधा नहीं चलेगा, मरकरी खराब होगा तो वो आएगा। अभी मरकरी पढ़ाऊंगा, मैं तो पढ़ाया ही नहीं, मैं तो एक बृहस्पति पढ़ाया, मुझे पता है ना आप लोगों को कितना उसमें है। अभी मेरे पास तो हो रहा है कि मैं इस पे एक लेक्चर और बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों से फैमिलियर तो हो जाऊंगा, फर्स्ट क्लास है ना, एकदम से बोलूंगा भी, डोंट वरी, चिंता ना करो, छोड़ूंगा नहीं मैं एक्चुअली ना, आप लोग मेरी बात को समझिए, मेरा एक नेचर इसीलिए है, जो मेरे से दूसरा कोर्स नाड़ी वगैरह का कर रहे हैं, जैसे रेखा जी जो कर रहे हो ना मेरे से दूसरा कोर्स भी, उसमें आपको पता है कि आपने देखा मैं कोर्स की फीस इसीलिए लेता हूँ, क्योंकि अब जो मैंने इस बार भी मैं चाहता तो मैं अगला टॉपिक कर सकता था ना, तीन हफ्ते से हम उसी टॉपिक पे अटके हो ना, क्योंकि मुझे लोगों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे, मतलब जो फील आनी चाहिए कि हम समझ रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने ऐसा फोकस करके रखो, मुझे आप लोगों के चेहरे दिखते रहे और कैमरे ऑन रखो। ठीक है रुपिंदर जी, अगली बार से थोड़ा पास रखना। और कौन है, संगीता जी, आपका भी फोकस मेरे को चेहरे पे नहीं दिख रहा, नाम संगीता, आप ठीक है, ऐसे रखा करो। ठीक है जी, तो जिससे मैं कंफर्टेबल रहूं और मैं आप लोगों को देख के बता सकूं, समझने की कोशिश करो, मैं सबकी तरफ नजर रहती है मेरी। ठीक है अशोक जी, अगली बार से सीधे बैठ के क्लास करेंगे अशोक जी, ठीक है, कमर लगा के नहीं करेंगे। मेरे गुरुजी थे वो बड़ा मारते थे हमें इस बात पे, कहते थे तुम आराम नहीं सीखना है। ठीक है अशोक जी, ठीक है, सीधा करके सीखेंगे। देखो हम लोग सारे ना मैच्योर हैं, वी आर गिविंग अपनी हार्ड अर्न इनकम भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, पैसा भी चलो एक सेकेंडरी, टाइम तो लगा ही रहे हैं ना, आज की डेट में टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। खाली आदमी से भी पूछोगे वो भी कहेगा यार बिल्कुल फुर्सत नहीं है, जो बिल्कुल खाली रहता है ना जॉब करता है ना बिजनेस करता है, उससे भी पूछ लो कहेगा यार फुर्सत नहीं है। फिर भी हम टाइम निकाल रहे हैं, तो इट मींस कि हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वी शुड लर्न। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था, दिलबाग सिंह जी, दिलबाग जी, दिलबाग जी छेदी करो, जी अनम्यूट करो, अनम्यूट। सर ये जो आपने बताया है कि चने की दाल कपड़े बांध के सिरहाने के नीचे रखनी है, कितने ग्राम रखनी है, क्या कोई इसका वेट भी है? देखिए इसमें ना सिर्फ आपको क्या है, जब ऐसी चीजें जर्नल तरीके से करानी हो तो 100 ग्राम दाल पीले कपड़े में बांध के वेडनेसडे को सिराने और थर्सडे को मंदिर में। ठीक है, इसको लगातार 12 दिन भी कर सकते हैं या 12 थर्सडे भी कर सकते हैं, जब जर्नल किसी का ना पता हो तो। और जिसका पता हो कौन से चार्ट में आ रहा है वो तो फिर मैं डिटेल में आगे बताऊंगा ही, वो तो डिटेल हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कौन से हाउस में क्या, फिर तो संख्या वगैरह स्पेसिफिक बताऊंगा ही, वो तो आगे और डिटेल में पढ़ना ही हमने भी। जैसे मेरा 12th हाउस में है। हाँ 12th हाउस में है प्रभु, आप सबसे पहले वो करो जो मैंने आपको बताया है, आप पीपल का पेड़ लगाने की कोशिश कर लो, अगर लग जाए तो जो रेमेडीज मैंने बताई है ना वो कर लो, उसके बाद कॉन्टेक्ट मी अगेन, डोंट वरी। देखिए मेरी ना एक नेचर है, मैं इसीलिए ना कंसल्टेशन की फीस भी ना बार बार नहीं लेता, मैं कहता हूँ ठीक है तुम यार दूसरी बार मिल रहे हो ना, तो मैं तुम्हें वैसे ही देख दूंगा, तुम करो तो सही यार, बिकॉज आवर जॉब इज टू अल्टीमेटली टू हेल्प समवन। मैं आप लोगों को बार बार ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल को जब आप ज्योतिष करें तो आप भी इस चीज को एक सेवा के रूप में करें। पैसा ठीक है, मेरा फर्स्ट हमेशा ये होता है लर्न सर्व एंड अर्न, ये आपने मेरे प्रोस्पेक्टस पे देखा होगा, सबसे ऊपर हमने यही लिखवाया हुआ है, सीखना है, सेवा के भाव में जाना है और फिर पैसा तो कमाना है ही भाई, गुरुद्वारे में थोड़ी बैठे हैं दिलबाग जी,
तो बच्चे गुरुद्वारे थोड़ी छोड़ आएंगे, है ना, करना है। ठीक है दिलबाग जी, आप वो रेमेडीज कीजिए, फिर मैं उससे आपके बाद एक बार बात करता हूँ, और जरूरत लगी तो आपसे पेड वाले पे भेजेंगे आपको। आपका एक्चुअली मेरे को बीटीआर भी करना, आपकी डेट भी कंफर्म नहीं है, तो मैंने कहा था ना एक बार मैं थोड़ा वो भी देख दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, समीर आनंद जी कहाँ गए डॉक्टर साहब? देखो अब समीर आनंद जी दिख ही नहीं रहे मुझे। सर अच्छा, दिख एक रहे हैं। पूछना था, जैसे आप कह रही हैं ग्रह खराब है, जुपिटर खराब है, खराब का क्या मतलब कि जो वो रिजल्ट देना चाह रहा है वो नहीं दे पा रहा है, कि यहाँ उल्टे रिजल्ट दे रहा है? उल्टे रिजल्ट दे रहा है सर। ओके सर। देखिए सर, देखो दो चीजें हैं इसमें। एक तो बंदे की हमेशा से ही सिचुएशन खराब है कि भैया गोल्ड कभी खरीद ही नहीं पाए, जो था वो और बेच दिया हमने, तो इट मीन्स हमेशा से खराब है। जुकाम हमेशा से रहता है, जैसे दिलबाग सिंह जी ने बताया मुझे हमेशा ही रहता है, जुमा जी ने बताया मुझे हमेशा ही रहता है, इट मीन्स खराब है। बट बंदा कहता है जी पहले सिचुएशन ऐसी नहीं थी, अब खराब रहती है। तो बंदे से यही पूछो, बोलो भैया नॉनवेज खाता है, चिकन खाता है, तो खराब भी तो करते हैं ना लोग, ऐसे खलीफे भी तो होते हैं जो खराब करते हैं, मानते ही नहीं है, उनको कितना बोलो बोला नहीं जी। मेरे पास आप लोग ध्यान से रखना, मैं अगली बार बुद्ध पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मेरे पास यहीं गुड़गांव से एक लेडी थी। अब 5-7 मिनट क्लास एक्स्ट्रा हो जाए तो बोलना मत, ठीक है, तो मेरा भी गैप है, मेरे पास भी टाइम है। मेरे पास एक लेडी गुड़गांव से आई एंड शी वाज सेइंग कि सर मेरा ना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स थे, मैं बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस देती थी, और मेरी प्रेजेंटेशंस को सुन के लोग तालियां भी बजाते थे, एंड आई फील डिलाइटेड, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। ठीक है, बट सर अब मैं पिछले 7-8 महीने से बहुत डाउन हो गई हूँ, मुझसे प्रेजेंटेशंस में मैं अटकती हूँ, मेरे सामने वर्ड्स नहीं आते, मैं बीच में अटक जाती हूँ, व्हाट शुड आई डू? चार्ट उसका है नहीं समीर जी, मेरे पास आ गई एंड शी पेड, उसने बाहर पैसे भी दे दिए। अब तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ना, अब तो मैं उसको गोली दे के भगाऊंगा तो मुझे ईश्वर को जवाब देना है। मैं तो माई रानी के चरणों में बैठता हूँ, वहां बगलामुखी मारेगी बहुत, फिर तो अगर गंदे काम करूंगा तो वहां बैठ के, है ना। तो मुझे क्या करना है वहां बैठ के? मुझे उसको सोल्यूशन देना है। मैंने उससे सिर्फ एक सिंपल सी चीज समझी, ये आपको पढ़ाऊंगा। मैंने कहा बेटा एग्स कितने खाते हो? बोले सर एग्स तो बड़ा खाते हैं। मैंने कहा एग्स खाते हो तो भैया अंडा खाने छोड़ दो। बोले इमीडिएटली बताओ। मैंने कहा अंडा खाने छोड़ दे और फिटकड़ी से दांत साफ कर, 1 हफ्ते में रिजल्ट बढ़िया। बोले आज की प्रेजेंटेशन तो बड़ी अच्छी गई। बोली इतनी खराब चीज है अंडा, मैं साले को इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। नॉन वेज वो खाती नहीं थी, सिर्फ एग्स खाती थी, एग्स उसके लिए वेजिटेरियन थे। समझ रहे हो आप? मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? तो ये सिम्टम क्या था? उसका प्लेनेट अच्छा था बट वो धीरे धीरे खराब कर रही थी उसको। जुपिटर की जब दशा चल रही हो, जब जुपिटर उस पे हो, तो हम लोगों को झूठा तक खाने के लिए मना करते हैं। तुझे झूठा भी नहीं खाना किसी का, झूठा भी नुकसान दे जाएगा। एग वगैरह तो बहुत दूर की बात है सर, जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, और ये तो वहां तो रेस्ट्रिक्शंस बहुत रखनी है। इनके ब्लड ग्रुप भी अलग होते हैं, फर्स्ट हाउस के प्लेनेट के हिसाब से, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस के प्लेनेट के हिसाब से, 7th हाउस के प्लेनेट के हिसाब से ब्लड ग्रुप अलग चेंज हो जाते हैं बंदे के। सिर्फ ये है कि हम लोग तो उलझे हुए हैं सर बहुत ज्यादा, और बहुत काम है। नहीं तो इसमें तो बहुत ज्यादा, जितना शोध करोगे, जितना रिसर्च करोगे, उतना अच्छा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी का। और नशा है ये तो, इसमें घुस जाए तो आदमी तो फिर नशे की तरह लगा रहता है। सीखना है, बिल्कुल सीखना है। लेवल ये हो जाता है नॉलेज का, मैंने जो आपको बताया कि कहीं भी बंदा बिना पत्री के भी आ रहा है तो भी आप कर रहे हैं। यार और हैंड रेज मत करो प्लीज यार, प्लीज। मतलब मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, अगली क्लास में ले लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 मिनट रहे हैं। समीर जी और बताइए, और क्या क्वेश्चन था आपका? और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है, मैं क्वेश्चन ले लूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, बट अभी जो जिन्होंने हैंड रेज किया उनके तो ले लूं पहले। मनीषा जी बताइए प्लीज। सर आपने जैसे बोला था कि रुद्राक्ष की माला, या तो वो पूरी रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी है, लेकिन अगर एक रुद्राक्ष पहनते हैं तो चलता है? एक रुद्राक्ष भी प्रॉब्लम करता है गले में। अगर आपका फर्स्ट हाउस में प्लेनेट क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर लोग रुद्राक्ष को भी गले में, और देखो रुद्राक्ष को ना, मैं कह रहा हूँ आपने एक रुद्राक्ष भी पहना है और प्लेनेट भी फेवरेबल है आपके, चलो गले में आपके फर्स्ट हाउस में मरकरी ही बैठा है, बुध ही बैठा है, और आप काम में भी अकाउंटेंट हो। ये मैंने पढ़ाया नहीं, बट मैं आपके क्वेश्चन को पूरा करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। आप अकाउंटेंट हो, अकाउंट्स का काम करते हो, गले में पहना हुआ है, फर्स्ट हाउस में बुध बैठा हुआ है, और आपने पहना भी सही धागे में हुआ है, सही कलर के में, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी भैया? रुद्राक्ष अपने आप में, रुद्राक्ष शिव का स्वरूप माना जाता है, उसके अपने नियम हैं। मरने में नहीं जाना, जिंदा होने में नहीं, पैदा होने में नहीं जाना, आपस के रिलेशन बनाते टाइम ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, क्या खा रहे हो। रुद्राक्ष कैसे थोड़े लिया उठा के पहन लिया। आप ये पूछो, रिया बेटा अनम्यूट करो, तुम लोग गले में वो तुलसी पहनते हो कंठी, तो कितनी रेस्ट्रिक्शन रहती है? खा लेता है बंदा एग वगैरह कुछ भी खा लेता है गले में तुलसी पहने तो फिर कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी तो समझो।
सबका मन करता है भगवान जी मेरे साथ रहें, रहेंगे भगवान जी। आप आज मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम भगवान जी के साथ नहीं रहते, तुम छोड़ देते हो, वो नहीं छोड़ता। रिमेंबर दिस। और एक दूसरी बात थी सर, जैसे आप ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और प्लैनेट्स की बात कर रहे हो, तो मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है। आएंगे उस पे, आए नहीं है बेटा भी हम, चिंता ना करो। तो मैं साथ साथ बोल रहा था, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अब वो तो मेरे को थोड़ा थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है, अब समझो। Thank you. देखो बेटा, मैं ना, अब देखो बुरा मत मानना, मेरी क्लास में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम से ज्योतिष कर रहे हैं, बट मेरे लिए सब बच्चे के जैसे हैं, मैं उनको बच्चे की तरह ट्रीट करके ही लेके जाना है। अब एक बच्चा तो ऐसा है जिसने 2 का पहाड़ा भी सीखा हुआ है घर से, और एक को मुझे गिनती भी सिखानी है। मेरे को लेके जाना है, थोड़े दिन में सब एक ही उस पे आ जाओगे, चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे लिए तो रोज का काम है, आज से थोड़ी 12 साल से पढ़ा रहा हूँ यार। ठीक है, 12-13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। जी विकास जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर केले का पेड़ और केले के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है जुपिटर पे। ठीक है सर, साथ सुनने में को लेबर मिलेगी, आप कहीं से, सुनोगे तो, अरे सुनोगे तो मिलेगी सर, क्या बात कर रहे हो? पढ़ाएंगे भी, आएंगे आगे केले वेले पे ना। और लेबर कहीं से जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है सर? लेबर? हाँ जी। नहीं जी, नहीं करती। अब पीट मत देना लेबर को, लेबर भी किसी प्लेनेट को रिलीज करती है कभी, अभी डांट दो। उसका शनि को करती है, सुना, बट मेरे को किसी ने बोला था कि नहीं आप करती, केले मंदिर नहीं, दो तो नहीं लेबर। करती, कभी कभी नहीं करती सर, कभी नहीं करती। अब देखो, मैंने वही ठीक है बोला सर। ना, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, सब कुछ है। लास्ट टाइम एक मैडम थी, वो आज पता नहीं शायद दिख नहीं रही, छुट्टी वगैरह पे क्या है, तो वो बोल रही थी कि जिसको अपना दिमाग खराब करना हो और जो एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज होना, वो यूट्यूब खोल के देख ले। ठीक है, अब वो जुपिटर की दिक्कत नहीं मोर है, ऑफ उनके प्लैनेट की। इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। क्या कह रहे हो? ज्यादा इन्फॉर्मेशन होना भी गलत है ना सर, नहीं, जितना कभी भी जरूरत गलत नहीं होती है। सर। राइट इन्फॉर्मेशन होना कभी गलत नहीं है, चाहे जितनी मर्जी ज्यादा हो जाए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग। हाँ जी, बिकॉज यूट्यूब इज, यू डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। यूट्यूब में है, यस, यूट्यूब में बेसिकली क्या हो रहा है सर, आजकल सब्सक्राइबर्स की इस चीज की होड़ लग गई है, एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म बन गया है, नथिंग एल्स। हमें भी ना चाहते हुए वहां पे बने रहना पड़ता है, ना चाहते हुए, नहीं तो लोगों को लगता है खत्म हो रहे हैं मार्केट से, और कुछ नहीं है। बने रहने के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट में डालना पड़ता है, फेसबुक है, नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। तो माता रानी आप सब पे कृपा रखे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, 12 बजे का टाइम है, मींस 12 बजे, 12 बजे का टाइम है, 11:55 पे ज्वाइन करो। भाई 12 बजे किस लिए आना, 5 मिनट पहले आओ ना। ठीक है, 12 बज गए मतलब 12 बजे आओ, नहीं तो फिर वो उसका, मैं अगर 12:05 भी कर दूंगा ना, तो फिर आप लोग 12:10 तक आओगे, फिर उसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए, माता रानी सब पे कृपा रखे। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, जय थैंक यू सर, जय माता दी।